जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। बहुत दिन बाद मिले हैं आज। और 8 कर्मों के विपाक फल, उसका विपाक, उसके उत्पन्न होने का कारण, उसको पे आज इसी विषय पे ये लेक्चर होगा। जय जिनेन्द्र। हर एक चीज़ को हमें, हर एक बंधन को हमें ऑब्जर्व करना है। हर एक चीज़ कैसे काम कर रही है, किस प्रकार से कर्म बंद होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये सब हमें जानना है। बराबर? हाँ या ना? हाँ। क्योंकि बनता है, कर्म बंद होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बंद होने का कारण क्या है, ऐसा क्या किया जाए जो कर्म बंद से हम बच पाए, हमें ये चीज़ पे फोकस करना है। जो अभी तक हो रहा है, हमने देखा, हम जानते हैं कि इससे ये कर्म बंद रहा है या हो रहा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश अगर हम चाहते भी तो हमको लग रहा है कि जैसे ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये हमसे होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं हो पाएगी। इस बार ये पूरी सिस्टम को हम समझेंगे। ये सिस्टम ये है कि 5 प्रकार की क्रिया होती है जिसके कारण कर्म बंद होता है। कर्म 8 प्रकार के बनते हैं। हर बार ये भी हमने कल वो जान लिया था कि 8 कर्म प्रत्येक समय में लगते ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 ही कर्म लगेंगे, एक 8वां कर्म लगेगा ही नहीं। ऐसा 8वां कर्म एक ही बार लगेगा या कभी कभी ही लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। 8 कर्म प्रति क्षण आपके ऊपर लग सकते हैं। प्रति क्षण 8 कर्म लगे वो जरूरी नहीं है, लेकिन 7 कर्म तो प्रति क्षण लगते ही लगते। 8वां कर्म हो सकता है कि एक क्षण लग गया तो कुछ क्षण जाने के बाद दूसरे क्षण में वो वापस आपके ऊपर लग सकता है। तो हमें तो सिर्फ यही जानना है कि ये 8 कर्म का लगना ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या क्रिया है। उसके लिए उसका नाम है आयोजिकी क्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये सारे शब्द है ना, हमें नॉर्मल रूटीन में नहीं मिलते। आप जानते हो कि आयोजिकी शब्द सुना है कभी? पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, इसीलिए इसमें आगम के शब्द है बहुत सारे जो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ऐसे शब्द प्रयोग क्यों है। अगर ये शब्दों को हम समझ जाए ना तो हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब ये जो आयोजिकी क्रिया है, जो क्रिया है उसका नाम ही आयोजिकी क्रिया। पता है काम करना या कर्म बंद होने का प्रोसेस हम जानते हैं, लेकिन आयोजिकी क्रिया का मतलब क्या हुआ? तो आयोजिकी क्रिया 5 है। कितनी है? 5 क्रिया। उसको आयोजिका कहा जाता है। आयोजिका, आयोजिका क्रिया। तो ये यहाँ आपको ध्यान देना है। आयोजिका का मतलब है कि आयोजन पूर्वक, योजना पूर्वक। ये तो आप जानते हो। हाँ। आपको आप कहीं आप ऐसा समझते हो कि हर चीज अनायास होती है ना, आयोजन पूर्वक होता है। जैसे हमने क्लास आयोजन पूर्वक ही रखा ना, सुबह से प्लान कर रहे थे ना कि आज 4 बजे क्लास लेना है। ये आयोजिका कहा जाता है, इसको आयोजिका कहा जाता है। आपको एक बात पे अब ये आयोजिका शब्द से ही खुलेगा कि कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं। बोलो, है क्या? नहीं। कोई भी निमित्त हमारे हाथ में नहीं, वो आयोजन किया हुआ है पहले से। मेरा जन्म होना भी आयोजिका है। मेरा जन्म, कौन मेरे माँ बाप बनेंगे, कौन मेरे भाई बहन बनेंगे, मेरा जन्म कब होगा, जन्म होने के बाद शादी अगर होगी तो किससे होगी, ये सारा भी आयोजन पूर्वक। आयोजिका कर्म का मतलब, क्रिया का मतलब ये हुआ कि मेरे लिए जो बनाई गई है वो क्रिया में मुझे बैठना या गोठाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम बहुत बार सुनते हैं निमित्त निमित्त निमित्त। ये निमित्त जागना ही आयोजन, पूर्व आयोजित होता है सब। इसीलिए क्रिया को आपके लिए क्रिया अलग अलग प्रकार की आएगी, सबके लिए अलग आएगी, पर आयोजिका क्रिया 5 प्रकार की। कितनी? 5 प्रकार की। अब जो क्रिया हमने सादी देखी थी, सादा नाम क्रिया कितनी है? भगवान क्रिया कितनी है गौतम स्वामी ने पूछा। भगवान ने कहा 5। कौन सी क्रिया? तो कायिकी, आधिकरणी की। कायिकी का मतलब
जो हम काया से जो क्रिया करें वो। फिर अधिकरणी के अधिकरण मतलब किसी ना किसी अधिकरण के हिसाब से, किसी निमित्त के हिसाब से, किसी प्लान के हिसाब से काम हो। फिर प्राद्वेशिकी मतलब किसी के ऊपर गुस्सा आने के कारण हो, हम कोई क्रिया कर बैठे। पारितापनी की किसी को तकलीफ देना है, किसी को पीड़ा देना है, या मुझे गर्मी लग रही है मैंने पंखा खोल दिया तो किसी को तो पीड़ा हो रही है, तो पारितापनी की। और प्राणातिपाती की, तो अब ये मैंने पंखा खोल दिया तो किसका प्राण जा रहे हैं, वायु कह के जा रहे हैं ना, वायु कह के प्राण जा रहे हैं, और ये तो त्रस्का के जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है। तो ये जो पांचों प्रकार की क्रिया है, ये क्रिया कायी की, अधिकरणी की, प्राद्वेशिकी, पारितापनी की और प्राणातिपाती की। किसी भी पांचों प्रकार की क्रिया जब भी हम करेंगे, एक तो अपने आप होगी, दूसरी आयोजिका होगी। बात समझ में आई? आयोजिका होगी। आयोजिका मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ये क्रिया करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ये क्रिया करूँ। तो आयोजिका क्रिया भी यही 5 है। अब जो आयोजिका क्रिया कर रहा है, तो क्या अधिकरणी की क्रिया भी आयोजिका होती है? होती है, हाँ होती है। क्यों? क्योंकि जो जीव जो समय में, जो देश में या जो प्रदेश में जो भी क्रिया अपने आप हो रही है वो आयोजिका हो गई। आप खुद कर रहे हो तो वो काय की, आपके अपने लिए हो गई, और अपने आप प्लानिंग से भी हो गई, निमित्त से भी हो गई, तो वो आयोजिका हो गई। आपको यहाँ ये ध्यान देना है, देखो ये 2 शब्द से नॉर्मल क्रिया हो रही है, संजोग अनुसार हो रही है, अपने आप समय खड़ा हुआ और हुई, और आयोजिका हो रही है मतलब आपके आने से पहले से प्लान रेडी है, आपके आने से पहले से प्लान रेडी है। आपका जन्म हो उससे पहले आपका घर, आपके माता पिता तय है कि नहीं है? है कि नहीं बताओ? है। तो ये निमित्त है, इसी को हम निमित्त कहेंगे। मतलब कर्म बंध का, ये कर्म का उदय हुआ, पहले के बांधे हुए कर्मों का उदय हुआ, और उस समय आप नए कर्म को बांध रहे हो, तो वो हो गई आपकी, जो निमित्त खड़ा हुआ वो हो गया आयोजिका कर्म। अभी जो आप बांध रहे हो उस समय आयोजिका कर्म में भी नया कर्म बनता है। समझ में आया? और ये प्रत्येक जीव बांधता है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक जीव बांधता है, प्रत्येक जीव। तो उस जो समय में कायी की, अधिकरणी की और प्राद्वेशिकी पहली 3 क्रिया अगर हो रही हो, तो उसी समय वो जीव पारितापनी की भी क्रिया कर सकता है और प्राणातिपाती से भी युक्त हो सकता है। क्योंकि जब आप कायी की, अधिकरणी की, प्राद्वेशिकी कर रहे हो तब आपको नहीं पता है कि उसके कारण कोई जीव मर रहा है या नहीं मर रहा है। तो यहाँ आपको यही ध्यान देना है, जो क्रिया मेरे लिए खड़ी हुई है वो है आयोजिका, जो मेरे आने से पूर्व मेरे लिए खड़ी हो चुकी है वो है आयोजिका। अब यहाँ एक और बात बताई है, वो है अब कुछ और नाम की 5 क्रिया। ध्यान देना, ये भी क्रिया ही है, मगर आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रत्ययिकी, अप्रत्याख्यान और मिथ्या दर्शन प्रत्ययिकी, ये और 5 क्रिया। क्रिया भी कितनी है? 5। भगवान क्रिया कितनी है? 5। अब ये आरंभिकी क्रिया कोई भी प्रमत्त संयत को होती है। समझ में आया? आरंभिकी क्रिया, आरंभिकी का मतलब है ये महात्मा को भी होती है। आरंभिकी क्रिया महात्मा को भी होती है। कैसे? तो उनको जो भी वो आहार की तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, तो आरंभिकी हुई। इरिया वही ठल्ले जाने की तैयारी करेंगे, मात्रा की तैयारी करेंगे, तो भी आरंभिकी हुई ना। तो ये प्रत्येक जीव को होती है, ये प्रत्येक जीव को होती है। परिग्राही की किसको होती है? पारिग्राही की। पारिग्राही की कोई संयत, असंयत, कोई ने किसी को होती है, क्योंकि हर एक संयत असंयत मतलब ये तो महात्मा आप छोड़ने की बात करी है, जिन्होंने छोड़ा नहीं उनको तो ये है ही। हम लोगों ने तो कुछ भी छोड़ा नहीं, तो पारिग्राही की है ना। हाँ, माया प्रत्यय की वो भी होती है।
अप्रमद संयत को तो माया प्रत्यय की भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माया हो जाती है। मुझे ये अच्छी लग रही है चीज़, तो कुछ भी करके ये चीज़ मेरे पास आए। ये सारा आपको हर एक क्रिया में आपको उसका मूल कारण ढूंढना है। कुछ कुछ पकड़ में आ रहा है, मूल कारण क्या है? किसी के पकड़ में आ रहा है? ना। सारी मूल में सारी हमारी पड़ी हुई इच्छाएं हैं। आप देखोगे कि मेरे मन में मुझे पारिग्रह की क्रिया में तब करूंगी जब मेरे अंदर इच्छा होगी कि ये ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मुझे खरीदना है। तब मैं कुछ नहीं सोचूंगी कि मेरे पास 500 ड्रेस पड़े, मैं सोचूंगी तब? बोलो नहीं। तो अंदर में क्या पड़ा है? इसका रूट है इच्छा। इस चीज को ध्यान रखो, रूट है इच्छा। उसके बाद अप्रत्याख्यान क्रिया। अप्रत्याख्यान का अर्थ पता है आपको? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। अगर कोई भी गुस्सा, कोई भी वैर 3-4 महीने से ज्यादा अगर रह गया तो वो अप्रत्याख्यान हो जाए। और 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप कोई किसी भी वैर को जल्दी से भुला दो या जल्दी से मिच्छामि दुक्कडम कर दो तो वो हो जाता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान 15 दिन के अंदर हो गया तो संजवलन, 15 दिन से 4 महीने के बीच में हो गया तो प्रत्याख्यान, और 4 महीने से ज़्यादा हो गया 12 महीने तक तो अप्रत्याख्यान, और 1 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको आप कहोगे अनंतानुबंध। समझ में आया? हाँ। किसी भी क्रोध, मान, माया, लोभ के 4 भेद आएंगे, 4 स्टेज आएगा। पहला स्टेज आएगा संजवलन कक्षा का, क्रोध, मान, माया, लोभ। संजवलन कक्षा 15 दिन से ज़्यादा आपका गुस्सा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। एक पक्षी प्रतिक्रमण से दूसरे पक्षी प्रतिक्रमण में ही, इसीलिए आपको पता होगा कि पक्षी प्रतिक्रमण हर 15 दिन में आता है ना? हाँ। और उसमें आप आलोचना और अतिचार और उसकी आलोचना आप लेते हो ना? हाँ। क्यों ले रहे हो आप? हर 15 दिन में क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो एक भी पाप 15 दिन से ज्यादा आपके ऊपर रहना नहीं चाहिए। तो 15 दिन के अंदर आपके कषाय या आपका जो भी कर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ जो संग्रहित हुआ था 15 दिन के लिए, तो उसको हम कहेंगे संजवलन कक्षा के क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर आते हैं प्रत्याख्यानीय क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय, वो भी आपको 15 दिन से लेके 4 महीने तक, 84 प्रतिक्रमण। इसीलिए आपको एक एक प्रतिक्रमण दिया है, ध्यान दो। हर एक प्रतिक्रमण का कारण क्या है? 84 4 महीने का है। हाँ। तो अगर आप 4 महीने में भी वो प्रतिक्रमण कर रहे हो, सभी जीवों को क्षमा रहे हो, तो आप कौन सी कक्षा में आओगे? प्रत्याख्यान कक्षा में। आपके कषाय 4 महीने तक तो आपके अंदर रहे, 4 महीने बाद जब प्रतिक्रमण की तब आपने वो चीज की माफी मांगी। उसके बाद आता है 12 महीने तक, 4 महीने से लेकर 12 महीने तक आता है अप्रत्याख्यान। ठीक है, ये तीसरी कक्षा है अप्रत्याख्यानी। वो 12 महीना मतलब संवत्सरी। आप संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लोगे और क्षमापना कर लोगे तो आप अप्रत्याख्यानीय कक्षा में हो, बराबर। लेकिन 12 महीने में भी आपने किसी को क्षमा नहीं दी तो साल भर तो अनंतानुबंधी का हो जाएगा। वो आपका क्रोध होगा या मान होगा या माया होगी या लोभ होगा, जो भी होगा वो बिल्कुल अनंतानुबंधी का हो जाएगा, जो जावत जीव आपके ऊपर से हो जाएगा नहीं। चाहिए ऐसा? नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी कषाय, कोई भी क्रोध, मान, माया या लोभ का कोई भी क्रिया समझना, छोटी सी छोटी क्रिया, ये क्रिया से आपको यही सीख से समझना है कि ये कोई भी क्रिया आपकी शुरू में ही टल जानी चाहिए। ठीक है? हाँ। बस।
तो आपको अब अप्रत्याख्यान, अब आपको कैसे समझना पड़ेगा पता है? जीव को, ये प्रत्याख्यानीय कषाय वाला जीव है, ये अप्रत्याख्यानीय कषाय वाला जीव है, ये संजवलन कषाय वाला जीव है, और ये अनंतानुबंधी कषाय वाला जीव। आप ऐसे उसको पहचानोगे ना? जो लंबा कषाय रखेगा वो उसी क्रिया में जाएगा। ये क्रिया ने आपको 4 विभाजन में विभाजित कर लिया है। आप कौन सी क्रिया से कौन से कषाय को कितने समय तक रख रहे हो, उस हिसाब से आप ये कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में जाओगे। तो क्रिया से ही आप अपनी कक्षा को तय करोगे। अब अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो गया तो फिर हम ये बोलेंगे ना, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम उसका है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कितना, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक अनंतानुबंधी और मोहनीय कर्म का उदय रहता है। एक मोहनीय ऐसा कर्म हो, मोहनीय खास, जो 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट तक बन सकता है। तो ये तो अनंतानुबंधी का ही कारण हुआ। हाँ, उसका ही कारण हुआ। चलो अब आगे जाएंगे। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ। हाँ। अब यहाँ खास बोला है कि कुछ बधा जीव, सभी जीव 7 प्रकृति को बांधते हैं, और कोई कोई जीव उसमें से 1 बांधे या 8 भी बांधते। ठीक है, कोई कोई जीव 8 प्रकृति भी, घना 7 बांधे, घना 6 बांधे, कोई 5 बांधे, ऐसी इस प्रकार से अलग अलग जीव अपने अपने हिसाब से क्रिया बांधते। अब बांधने का कारण समझ में आ गया है हमको कि भाई ये 5 क्रिया जब भी आप करोगे, आप निमित्त में भी आपके कर्म जब उदय में आएंगे तभी भी ये 5 क्रिया उदय में आएगी, और आप जब नया बंध करोगे तभी भी ये 5 क्रिया उदय में आएगी। अब ये 5 क्रिया करते करते आप 8 प्रकार के कर्म बंद करते हो। उसमें आपने ज्ञानावरण और दर्शनावरण के तो भेद जान लिए। ज्ञानावरण के 5 आवरण है और दर्शनावरण के 9 आवरण है। ये 2 तो हमने कल थोड़ा जान लिया था। अब हम इसको देखते हैं कि जीव, ध्यान दीजिएगा, अब आपको खाली बंध नहीं जानना है, वेदन भी जानना है। जानना है ना कि हम ये कर्म का वेद कब करते। वेद मतलब वेदन कब करते। उदय में आया और आप उसका वेदन कर रहे हो, तो वो कब उदय में आया है और आप कैसे वेदन करते हो, ये जानना है ना। हाँ, तो ध्यान से सुनो। भी हम साथ में वेदन की भी बात करें, खाली बंध की बात नहीं हो रही, अब वेदन की भी बात हो रही। नारकी के जीव किस प्रकार से 8 कर्म प्रकृति बांधते हैं, तो जो प्रकार से सामान्य मनुष्य जैसे कि हम 8 प्रकार के कर्म प्रकृति बांधते हैं, ऐसे ही नारकी के जीव भी 8 कर्म प्रकृति बांधते हैं। उसमें से जीव, ध्यान से सुनो, कितने स्थान से ज्ञानावरण कर्म बांधते हैं, कितने स्थान। ज्ञानावरण कर्म आप कैसे बांधते हो, तो आप 2 स्थान से खास बांधते हो। 2 स्थान से ज्ञानावरण, एक है राग और एक है द्वेष। ध्यान दो, राग और द्वेष से भी ज्ञानावरण बनते। सरप्राइज है ना ये। आप सरप्राइज हो कि नहीं? हाँ। राग से भी ज्ञानावरण बंध रहा है, द्वेष से भी ज्ञानावरण बंध रहा है, माया से भी ज्ञानावरण बंध रहा है, लोभ से भी बंध रहा है। राग से 2 प्रकार से, राग और द्वेष। राग से 2, राग से क्या होगा, माया और लोभ। समझ में आया? हाँ। है तो क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय, लेकिन उसमें 2 कषाय राग से हो रहा है, 2 कषाय द्वेष से हो रहा है। आपके 4 कषाय का भी डिवीजन किया है। अगर आप में राग की मात्रा ज्यादा है तो आप माया और लोभ ज्यादा करोगे। समझ में आ रही है ये बात? अगर मेरे अंदर राग ज्यादा है तो मैं माया ज्यादा करूंगी। मेरे अंदर राग है, किस चीज का राग? मैं ज्ञानी हूँ, उसका राग है। मान लो कि मैं ज्ञानी हूँ, उसका मुझे राग है। मुझे ज्ञान ज्यादा अच्छा लगता है, मैं सबको बताती फिरूँ कि मैं ज्ञान ले रही हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो मैं क्या माया करूंगी ना। हाँ। अगर मैं सबको बताती फिरूँ कि मैंने ये कितना है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना पढ़ा है, तो ये क्या हुआ? माया हुई कि नहीं हुई? माया कैसी हुई? माया में
गणा से। हाँ, क्यों माया में क्यों आएगा? क्योंकि आप सामने वाले को अपना प्रभाव डालने के लिए मजबूर कर रहे हो। आप सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो मैंने माया ही की ना, की नहीं की? बताओ कि मायाમાં કેવી રીતે ગણાય? माया का मतलब क्या कि मैं ज्ञानी हूँ हकीकत में है कि नहीं वो तो मैं खुद ही जानती हूँ। कितना ज्ञान है मुझे ही पता है, लेकिन मैं बताऊँ ज्यादा? अच्छा, मैं बताऊँ? अच्छा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। पहली तो बात है कि कोई भी ज्ञानी को बताने की जरूरत है कि वो कितना ज्ञानी है? नहीं। समय आने पे जब बोलने की जरूरत है तब बोलो। जब समय ही नहीं है और जाके बैठे हो 100 लोग और पहले से ही आप जाके बोलना शुरू कर दोगे तो ये माया ही हुई ना। हाँ। और दूसरा लोभ। ज्ञानी को लोभ बहुत सताता है। कैसा लोभ पता है? कैसा लोभ पता है? सामने वाला मेरे से ज्यादा ज्ञानी नहीं होना चाहिए। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, मैं उसको बताऊं ही नहीं। अगर कोई पूछे बोलो, जब तुझे तो ये पता होगा इसका जवाब क्या है, मैं बोलूंगी नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं या तो मैं बोल दूंगी मैं हर किसी को नहीं बताती, या मैं ये बोल दूंगी नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे अभी याद नहीं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बाद में इसका डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, आज नहीं। मतलब क्या कि मुझे पता है सामने वाले को ये बात नहीं मालूम है, इसलिए मुझे तो उसको बताना ही नहीं। तो लोभ किसको आएगा? ज्ञानी को ही आएगा। ज्ञानी को ही लोभ से भी संभालना है, माया से भी संभालना है। समझ में आया ना? ये माया અને लोभ करे, माया और लोभ ये राग के कारण होता है, और वजह से उसको ज्ञानावरण कर्म बंधेंगे। हाँ, वो तो 8 कर्म बंधेंगे, खाली ज्ञानावरण नहीं, 8 कर्म बंधेंगे। लेकिन जो राग और द्वेष है ना, उसको ये कषायों में डिवीजन दे दिया। अच्छा, 4 कषाय है, उसमें से 2 कषाय राग में जा रहा है, 2 कषाय द्वेष में जा रहा है। 2 कषाय राग में जा रहा है। कौन से 2 कषाय? माया और लोभ। क्योंकि माया और लोभ में गुस्सा तो है ही नहीं, अहंकार है नहीं, तो क्रोध और अहंकार द्वेष में जाएगा। अगर किसी के ऊपर आपको गुस्सा आएगा तो गुस्सा, क्रोध का दूसरा नाम ही तो द्वेष है। हाँ। द्वेष भाव मतलब आपके अंदर उसके लिए क्रोध पड़ा है, इसलिए आप उसको द्वेष कर रहे हो, आपको वो पसंद ही नहीं है। कोई ज्यादा आपके जैसा आपसे ज्यादा होशियार है तो आपको वो पसंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और ऐसे ही मान, अहंकार मतलब मान, मुझे ज्यादा मान मिलना चाहिए क्योंकि ये पूरे 100 लोग बैठे, उसमें मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, तो मुझे तो सबसे ज्यादा मान मिलना चाहिए। ये मैंने तय कर लिया, तो वो मान तो आने का कारण क्या हुआ? अगर वो मान नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगी? गुस्सा करूंगी, गुस्सा ही करूंगी ना, क्रोध करूंगी। अगर आपको चाहिए वो मान नहीं मिला तो आप क्या करोगे? क्रोध। अच्छा, किसी और को मान मिल रहा है, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, तब भी उसके ऊपर गुस्सा करते हो। हाँ। किसी की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, आप कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? गुस्सा करोगे या उसको निकाल दोगे, जा तू इधर से, अपमान कर दोगे, बात खत्म। कुछ है नहीं आपके पास ना बाकी करने के लिए, तो नहीं है। तो यहाँ हमें यही ध्यान देना है, उससे क्या लगेगा? 8 कर्म के आवरण सिर्फ राग और द्वेष से ही लगते हैं। राग के कारण 2 कषाय बढ़ेंगे, द्वेष के कारण 2 कषाय। तो ये जो 4 कषाय होते हैं ना, वो राग और द्वेष के कारण ही होते हैं। अब अगर आप वितराग स्थिति में धीरे धीरे जाओ, वितराग मतलब कुछ नहीं मिला है, ओके जाने दो, छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या ये मान या ये जो माया, लोभ और माया आ सकती है क्या? अगर आप ये सोचो मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई बात नहीं करे, कोई बात नहीं, मेरे पास मैं जितना जानती हूँ बहुत हो गया, मुझे उससे ज़्यादा ये जगह में रहना ही नहीं, तो क्या होगा? आपको माया या लोभ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे राग और द्वेष घटेगा तो ही कषाय घटेंगे, आपको यहाँ ये समझना है। अगर राग घटे तो ही माया घटेगी, राग घट गया अपने आप माया घटेगी।
किसी चीज का राग घट गया तो अब वो पाने के लिए जो भी हम सेटिंग करते हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। तो यहाँ ये ध्यान दिया है कि राग है वो माया और लोभ के कारण बनता है, और द्वेष है वो क्रोध और मान के कारण बनता है। समझ में आया? आओ, 10 प्रकार का ज्ञानावरण कर्म का अनुभव। ध्यान दो हाँ शब्द से। 10 प्रकार से ज्ञानावरण कर्म का अनुभव होता है। कैसे होगा? बांधे हुए कर्म से। दूसरा, स्पर्शित जो कर्म आके पहले से अंदर पड़ा हुआ है, ज्ञानावरण है, उससे ज्ञानावरण हो रहा है, मतलब हमको नया ज्ञान नहीं चढ़ रहा है। फिर जो स्पर्शित होते हैं उससे, फिर जो घाड़ स्पर्श से जो स्पृष्ट है उससे, जो संचित कर्म किए हो उससे, उदय प्राप्त, विपाक प्राप्त, फल प्राप्त, जीव ने किए हुए, जीव ने निवर्तित किए, जीव ने परिणामित किए हुए, स्वयं के उदय से प्राप्त, पर उदय से प्राप्त, तदुभय उदय से प्राप्त। समझ में आ रहा है शब्द से? बोलो, किसी को समझ में आ रहा है? ना, क्यों नहीं आ रहा है पता है? हम ये भाषा से हम परिचित नहीं है। वो हार्ड से है। अब यहाँ ये समझो, खाली इतना ध्यान दो कि जो ज्ञानावरण मेरे ऊपर लगा हुआ है वो 10 प्रकार से कैसे लगा हुआ है। राग द्वेष। वो सबसे पहले तो मैंने जो पहले के बांधे हुए हैं वो ज्ञान को आज आवरण करके बैठे हैं। हाँ। मेरे ज्ञान को आवरण तो है ही नहीं, तो मुझे केवल ज्ञान तक हो चुका होता, अवधि ज्ञान तो हो ही गया होता। हाँ। बराबर। तो ज्ञान पे आवरण तो पड़ा ही हुआ है। अब वो आवरण तो है ही, ऊपर से हम जो ऐसे बोले कि विपाक प्राप्त, विपाक प्राप्त मतलब अगर कुछ हुआ या कुछ नई घटना बनी और उससे हम ज़्यादा दुखी हुए, उससे मैंने कोई आके मेरा अपमान कर गया और मैंने और अहंकार किया, अरे इसको तो पता ही नहीं, मैं जितना जानती हूँ वो तो ये बिल्कुल नहीं जानता, और मैंने उसका अहंकार कर लिया, तो क्या होगा? जो पहले के बंधे हो उसको और मजबूत बनेगा और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीपल हो जाएंगे। बराबर बराबर। अब हाँ। उसके बाद फल प्राप्त, उदय प्राप्त मतलब उदय में आया, नया ज्ञानावरण कम करने का समय आया, लेकिन उस वक्त भी मैंने पढ़ाई में ज़्यादा जानती हूँ उसका अहंकार कर लिया, तो क्या होगा? ज्ञानावरणीय कर्म बनेंगे और फिर बंधेंगे multiply होगा। और बंधेंगे और बंधेंगे। मतलब अभी आपको ये समझना है कि जो स्थिति में मैं हूँ वैसे में अगर कोई नया संजोग खड़ा हो, कोई ज्ञानी का या कुछ भी, तो मुझे अहंकार भी नहीं करना है, मुझे जीरो रहना है। मुझे ये समझना है कि मुझे ये जितना जानने को मिले मुझे जान लेना चाहिए। बराबर। और छोटे से छोटी व्यक्ति से भी मुझे सीख लेनी चाहिए। मुझे जो आता है वो मुझे दूसरे को जरूर बताना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। किसी को भी अगर कोई मुझे पूछे और मुझे आता हो तो मुझे वो बात उसको बतानी चाहिए। तो ये सारे तरीके हैं कि जब उसकी कर्म की गति खड़ी हो या स्थिति खड़ी हो या जो भी पर निमित्त से उदय प्राप्त, ये पर निमित्त से उदय होता है। कोई और आ रहा है आपके पास और बोल रहा है कि भाई मुझे इसका जवाब दो, और आप कह देते हो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि तू पहले मुझे पता है बहुत होशियारी मारी थी तूने, मेरी एक भी बात तेरे को समझनी तो है ही नहीं, मैं आज क्यों बताऊँ? तो क्या हुआ? पर निमित्त से उदय खड़ा हुआ था और आपने क्या कर लिया? उसको वापस कर लिया, वापस नया कर्म बंद कर लिया। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कब निमित्त खड़ा हो तो अब उससे क्या 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 बनते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, 10 प्रकार का अनुभव कैसे बन रहा है वो समझ में आ गया। अब मैं नाम बोल रही हूँ। श्रोतावरण मतलब जो हम श्रोतेंद्रिय है ना उसका आवरण कर रहे हैं उससे। फिर श्रोत विज्ञान आवरण मतलब जो सुनने से श्रुत ज्ञान जो पता चलना था ना, विज्ञान, श्रुत ज्ञान विज्ञान, उसको हम आवरण कर लेंगे।
उसके बाद नेत्रावरण मतलब अवधि ज्ञान, जो हम देख सकते हैं, आंखों से कोई चीज को जान सके या आंखों की दृष्टि मिले और कोई चीज, अवधि ज्ञान में तो दृष्टि की भी जरूरत ही नहीं, आप अंदर की आर पार चीज देख पाओ, उसको हम आवरण कर रहे हैं। नेत्र विज्ञान आवरण, फिर घ्राण आवरण, ये सारी इंद्रिय से ही ज्ञान होता है, सुगंध से ज्ञान होता है, वो विज्ञान को भी हम आवरण कर लेंगे। रस चखने से स्वाद का जो ज्ञान होता है उसको भी हम आवरण कर लेंगे। स्पर्श, किसी को छूने से किसी चीज गर्म है या ठंडी है वो पता चल रहा है, उसको भी हम आवरण कर लेंगे। जो पुद्गल के परिणाम को, वेदना और उसके उदय को जानने योग्य अगर आप नहीं जान सकते हो, आप समझ लो कि अगर आप जान सकते हो तो आपका ज्ञानावरण कम है। लेकिन अगर आप पुद्गल मतलब मेरे सुनने की बात, सुगंध की बात, उससे मुझे बहुत सारी चीज नहीं पता चल रही है, तो समझ लो कि आपके ज्ञान का आवरण कुछ ज्यादा ही पड़ा हुआ है। समझ में आया? हाँ। तो ये 10 प्रकार का अनुभव है कि मैं आंखों से नेत्रावरण मतलब ये आवरण हो गया, मगर मैं आंखों से कोई चीज को बराबर देख रही हूं तो मतलब कि मेरी आंखें अच्छी है, मतलब उसके ऊपर आवरण नहीं है। ऐसी कोई चीज चखने से मुझे स्वाद बराबर पता चल रहा है, मतलब कि मेरे ऊपर ये स्वाद का आवरण नहीं। और अगर खाने से मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि नमक है कि नहीं है, नमक ही समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लो कि आपके स्वाद जीभ के ऊपर आवरण है। आवरण है तभी नहीं मालूम पड़ रहा है। तो आपको ये सारी चीज से समझ में आ जाता है कि मेरे ज्ञान को आवरण है, क्योंकि ज्ञान हमेशा अपनी 5 इंद्रिय से ही ज्यादा खुलता है। 5 इंद्रिय जनित ही ज्ञान होता है, ये कंफर्म हो गया आज? हाँ। 5 इंद्रियों के कारण श्रोत ज्ञान और मति ज्ञान होता है। अगर इंद्रिय पे आवरण होगा तो श्रुत और मति होगा ही नहीं ना, नहीं होगा ही नहीं। तो आपको ज्ञानावरण दूर करना है तो आपको क्या करना चाहिए? श्रुत और इंद्रिय का उपयोग, उससे अहंकार या किसी जिसके पास, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको कुछ भी बोलोगे तो क्या होगा? अहंकार होगा, क्रोध मान आएगा, तो आपके ज्ञान के ऊपर, आपकी इंद्रिय के ऊपर आवरण आता जाएगा और आपका ज्ञानावरण बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे ये ज्ञानावरण इतना बढ़ जाएगा, श्रोतेंद्रिय का ज्ञानावरण इतना बढ़ जाएगा कि आप 4 इंद्रिय में जन्म लोगे, चौरेंद्रिय में जन्म लोगे, क्योंकि वहां श्रोतेंद्रिय मिलेगी नहीं। धीरे धीरे चक्षु इंद्रिय, अगर किसी की चक्षु इंद्रिय आपने बिगाड़ी तो आपको नहीं मिलेगी, तो आप ते इंद्रिय में जन्म लोगे। हाँ। क्योंकि चक्षु इंद्रिय नहीं मिलनी। समझ में आ रहा है? हाँ। ऐसे इंद्रिय की योनि में हम क्यों जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि हम वो इंद्रिय पे आवरण लगा रहे हैं। अब आपको ये समझना, ये जान लेने के बाद किसी की भी कोई भी इंद्रिय को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। समझ में आया? हाँ। आप जैसे जैसे किसी के इंद्रियों पे नुकसान करते जाओगे, ऐसे ऐसे आपको वो इंद्रिय कम मिलती जाएगी, आवरण लगता जाएगा उसको। किसी को ये नहीं बोलना है कि आंखें हैं या नहीं, दिखाई देता है कि नहीं, आप नहीं बोल सकते किसी को भी। नहीं बोलने का। आप नहीं बोल सकते, नहीं तो आपको वो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय मिलनी बंद हो जाएगी। किसी को डफोड़ नहीं बोल सकते, बुद्धि नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, नहीं तो जो मति और जो श्रुत आपको मिला है वो ढकना शुरू हो जाएगा। होगा ना? हाँ। होगा। बिना बात के कर्म बंद ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? अभी ज्ञानावरण से समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत ध्यान से हमको पढ़नी कि ज्ञानावरण का कारण क्या है। किसी की इंद्रियों से हम खिलवाड़ करें, किसी की इंद्रियों के लिए कुछ भी गलत सलत बोले, किसी की इंद्रिय के लिए अशुभ शब्द बोलेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगी, हम तक वो इंद्रिय का सुख पहुंचेगा ही नहीं, तो आवरण होना ही होना है। ठीक है? तो ज्ञानावरण कर्म का संबंध सीधा हमारी 5 इंद्रिय मति और श्रुत ज्ञान से है। बराबर? हाँ। बराबर। हाँ। अब ये बेसिक है, जैसे ये खुल गई तो धीरे धीरे अवधि ज्ञान, मनोप्रिय ज्ञान तक पहुंच जाओ, क्योंकि 5 इंद्रिय के बाद तो छठा मन ही है। हाँ। और मन को समझना है तो मन पर्यव तक पहुंचने में देर भी नहीं लगेगी। बोलो?
नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। तो धीरे धीरे हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। धीरे धीरे हमें अपनी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग बंद कर देना। बराबर। बराबर है। अब आओ, जैसे ये ज्ञानावरण था वैसे अब दर्शनावरण। अब दर्शनावरण क्या है? तो दर्शनावरण कर्म 5 इंद्रिय से तो ज्ञान का हो गया संबंध। अब दर्शनावरण का संबंध किससे हुआ? हमारी श्रद्धा से होता है। हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास। बराबर। हाँ। बराबर। तो दर्शनावरण कर्म उद्गल परिणाम से कितने प्रकार के विपाक को बताता है? तो 9 प्रकार के विपाक। कितने प्रकार के? 9 प्रकार। ज्ञानावरण से 10 प्रकार का विपाक था, दर्शनावरण से 9 प्रकार का विपाक है। क्योंकि दर्शनावरण लगने से क्या क्या नुकसान होता है? तो सबसे पहले है निंद्रा। सबसे पहले आई निंद्रा। आपको निंद्रा ज़्यादा ही आएगी। ध्यान दो ये बात पे कि क्या ज़्यादा निंद्रा लेना सही है? नहीं। वो दर्शनावरण का उदय है। जितनी निंद्रा ज़्यादा आए, जितनी शांति से गाढ़ निंद्रा आए, समझ लो कि आप दर्शनावरण का भोग ज़्यादा बन रहे हो। कोई ढोल पीटे उठो नहीं आप। कोई ढोल पीटे, जोर जोर से आवाज़ आए, कोई बैल पे बैल बजाए, दरवाजा पे दरवाजा नॉक करे, ठोके, लेकिन आप आराम से सो रहे हो, आराम से सो रहे हो। मतलब ये हुआ कि आपके आत्मा प्रदेश बिल्कुल गाढ़े हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे गाढ़े हो चुके हैं कि हल्की सी भी आवाज़ आपकी कानों तक, इंद्रिय तक, आपके मन तक पहुंच नहीं रही है। अच्छी बात है क्या ये? नहीं। इसी को दर्शनावरण बोलते हैं। इसी को दर्शन, दर्शन मतलब देखना। आप जो अंदर की आंखों से, मन की आंखों से जो चीज़ को देखो, जो चीज़ को समझो, वो स्पर्शना आप तक आए ही नहीं। आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है मालूम ही नहीं। आग लग गई, पूरा घर जल रहा है, आप अंदर ही बैठे हो, सो रहे हो कमरे में, आपको मालूम ही नहीं है। तो इसको क्या कहोगे? दर्शनावरण। आपके दिमाग पे काबू ही नहीं है आपका। छोटी सी आजू बाजू की आवाज़ भी आपको उठा नहीं सकती। तो निंद्रा, फिर निंद्रा, निंद्रा मतलब गाढ़ निंद्रा। पहली तो निंद्रा सामान्य निंद्रा। सामान्य निंद्रा भी नहीं चाहिए हमको, 7-8 घंटे की सामान्य निंद्रा भी नहीं चाहिए। उसके बाद है निंद्रा, निंद्रा जो ज़्यादा हो रही है, 8-10-12 घंटे की हो रही है, वो भी। फिर प्रचला। प्रचला का मतलब है कि आप नींद में कुछ भी बोलो, कुछ भी कोई आपको बोले, आपको मालूम ही नहीं। उसके बाद प्रचला, 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 प्रचला तो आप नींद में उठोगे, चलोगे और घूम के भी वापस आ जाओगे, आपको पता ही नहीं। नींद में बाथरूम करके आ जाओ, आपको मालूम ही नहीं। कहीं भी बाथरूम कर लो, आपको पता ही नहीं। और थिणद्दी निंद्रा तो इतनी खराब निंद्रा है कि ऐसी निंद्रा में आप अगर आपको हमारे एक एग्जाम्पल है जो आगम में दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक महात्मा थे और उनको दिन में किसी हाथी दौड़ा उसके पीछे। हाथी दौड़ा और महात्मा भी दौड़ते 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 आगे आगे भागे, अपने आप को मुश्किल से बचाया। और हाथी आसपास में ही था, हाथी शांत हो गया होगा, उधर चला गया। तो रात को ये महात्मा नींद में उठे। दिन में जो हाथी ने उनको परेशान किया था, रात में वो उठे, नींद में गए, वो हाथी के दांत वांत इतनी जोर से, ताकत से नींद में उससे लड़के आए और उसके दांत वांत, दंतशूल खींच के उखाड़ दिए। हाथी मर गया और महात्मा आके वापस सो गए। महात्मा को पता भी नहीं। थिणद्दी निंद्रा ऐसी निंद्रा होती है कि वो निंद्रा में आप किसी को मार के भी आ जाओ, किसी को ख़त्म करके भी आ जाओ और आप आके सो जाओ और आपको पता ही नहीं चले कि आपने क्या काम किया। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? आप अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हो, लेकिन थिणद्दी निंद्रा ऐसी निंद्रा में हो आप साथ में कि आपको जागृति का एहसास तक नहीं। आप क्या कर रहे हो उसका भी आपको भान नहीं है। बोलो, तो क्या यहाँ आपके आत्मा के ऊपर कोई काबू है? नहीं। एक भी प्रकार का काबू आपने अपनी आत्मा पे रखा?
नहीं। महात्मा जो अहिंसा के पुजारी हैं, उसको अहिंसा रहना है और वो पंचेंद्रिय जीव को मार के नींद में आ जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं। जागृति में तो आप ये काम कर नहीं सकते। नहीं। बराबर, जागृति में तो वो भागे थे हाथी से बचते हुए, और रात को वो जो बच्चा हाथी उसको पीछे पड़ गया, उसका गुस्सा निकाल दिया उन्होंने, जाके हाथी को मार दिया, उनको मालूम ही नहीं। तो क्या ऐसी निंद्रा काम की है जो आपको बिल्कुल मदहोश बना दे, आप क्या कर रहे हो उसका भी आपको भान ना रहे। तो ये है दर्शनावरण, जो पांचवी निंद्रा है, जो गाढ़ निंद्रा है। वो निंद्रा में आप किसी को मार के भी आ जाते हो, आपको उसका एहसास तक नहीं होता, भान तक नहीं होता, आपके दिमाग पे आपका काबू ही नहीं होता। समझ में आया? दर्शनावरण एक स्टेप आगे है ज्ञानावरण से। ज्ञानावरण ने खाली 5 इंद्रियों को ही कब्जे किया है, दर्शनावरण ने आपके मन को भी काबू में कर लिया। मन मतलब आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। आप सम्यक दर्शन, आप अहिंसा के पुजारी हो, आप कितना भी पूरा दिन शुद्धि में अहिंसा 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 के जाप जपते रहो, लेकिन निंद्रा में आप अहिंसा अहिंसा सब भूल जाओगे, क्योंकि अहिंसा दिमाग पे काबू ही नहीं है आपके। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये तो ज्ञानावरण से भी ज्यादा अशुभ हुआ। हाँ। दर्शनावरण का मतलब आप अपनी ज्ञानावरण मतलब आप अपनी इंद्रियों पे काबू खो देते हो, लेकिन यहाँ तो आप अपनी समझ पे भी काबू खो देते हो। आपको जो नहीं करने वो सारे काम आप नींद में कर लेते हो, जो आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, जो बिल्कुल सान भान के भी काम नहीं है, वो सारे आप नींद में कर लोगे। तो दर्शनावरण डबल खतरनाक, उसमें भी थीणधी निंद्रा ज्यादा खतरनाक। इसमें खराब काम ही होते हैं नींद में उठ के, कि अच्छे काम भी करता है वो बंदा? आप नींद में अच्छा काम करने जाओ तो ये तो पॉसिबल ही कहाँ होगा। अच्छा काम को तो करने के लिए नींद की जरूरत ही नहीं है, नींद में उठ के करने की। हाँ, पहले ये तो सोचो। बराबर है। अगर अच्छा ही काम करना है तो नींद में से उठ के आपको काम करने की आवश्यकता ही कहाँ है? आप वो जागृति में ही करोगे ना अच्छा काम। तो हाँ, नींद में क्या काम करोगे? जाके उठ के मार के किसी को आ जाओ आप, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये काम आपने किया, तभी तो आप नींद में करोगे, आधी रात को करोगे। बराबर है। अगर अच्छा ही काम करना हो तो फिर आप नींद में हो ही नहीं। एक सीधी बात, आपके दिमाग पे काबू है। अगर आप अच्छा ही करना चाहते हो तो आपके दिमाग पे काबू है ही। आप बुरा काम करना चाहते हो और आप ड्यूअल पर्सनालिटी में जी रहे हो, आप लोगों को ये बता रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो जब आप जागृत हो तब तो आप बहुत अच्छा बनने की ही ढोंग करोगे। जब अजागृत स्थिति होगी तभी आपको ही नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। समझ में आया? तो ये है दर्शनावरण। अब उसके बाद है चक्षु दर्शनावरण। चक्षु दर्शनावरण मतलब कि आप कोई चीज को देख रहे हो और उसको नजरअंदाज कर रहे हो, तो वो चक्षु दर्शनावरण हुआ। हाँ। उसके बाद अचक्षु दर्शनावरण, आप उसको देख भी नहीं रहे हो और आप उसको बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मैं गलत कर रहा हूँ और आप गलत कर रहे हो। समझ में आया? हाँ। अब उसके बाद है अवधि दर्शनावरण। तो अवधि कुछ समय तक तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आवरण के कारण ही नहीं देख रहे हो आप। किसी वस्तु के अंदर क्या पड़ा है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंधेरे में कहीं जाओगे तो कहीं से सांप आ गया तो मालूम भी नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसा अवधि दर्शनावरण होता है। और केवल दर्शनावरण ये भी ऐसा ही हो गया कि केवल ज्ञान, जो हमारे ज्ञान केवल दर्शन, कोई भी चीज को बिना आंखों से, बंद आंखों से देखने की जो शक्ति है उसका आवरण। समझ में आया? तो ये आवरण धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? निंद्रा से हुआ। ध्यान दो एक बात, निंद्रा से ही ये शुरू हुआ। निंद्रा मतलब आपका मन अजागृत है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए या कैसे जीना चाहिए या किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। वो आपके लिए निंद्रा ही साबित होगी ना। हाँ,
એનો મતલબ એ થયો ને કે જ્ઞાનાવરણીય આવરણ જે બંધાય એ ઈચ્છાના લીધે અને દર્શાવરણીય બંધાય એ નિદ્રાના એ ઇન્દ્રિયના લીધે, ઇન્દ્રિયના ઉપયોગના લીધે. અને દર્શનાવરણ બંધાવાનું કારણ છે કે તમને ખબર જ નથી કે તમારે શું કરવું છે. તમારી અણસમજના લીધે दर्शनावरण बंधा है. समझ में आया? मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कैसा जीना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? बराबर. मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या करूंगी तो मैं यहाँ से छूटूंगी. मैंने दारू पी लिया है, अब मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बक रही. बराबर. मदिरा जैसा बोला है दर्शनावरण को, मैंने मदिरा पान कर लिया, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ. भांग खा लेते हो फिर क्या करते हो पता ही नहीं है. भांग खाने के बाद मालूम होता है क्या? नहीं. तो मतलब क्या है कि मेरे दिमाग पे मेरा काबू ही नहीं है और मैं कुछ कर रही हूँ. तो उसको क्या, ये तो इच्छा तो हुई नहीं ना इसमें. नहीं हुई. इच्छा तो है ही नहीं. वो ज्ञानावरण में तो आप जागृत हो, दर्शनावरण में तो आप बिल्कुल जागृत ही नहीं हो. आप निंद्रा में ही हो. मैं तो वही कहूंगी, अगर कोई इंसान ड्रग लेके पड़ा हो या दारू पी के कुछ भी बोल रहा हो या भांग पी के कुछ भी गाड़ी चलाने बैठ जाए या ट्रेन चलाने बैठ जाए, तो उसको पता है वो क्या कर रहा है? नहीं. बस वो है दर्शनावरण. हम जिंदा तो हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे काम करने से कर्म घटेंगे या बढ़ेंगे हम कुछ जानते हैं? नहीं. तो नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता. तो ये इसमें गलती किसकी हुई? समझदारी की हुई ना. हाँ. समझदारी नहीं है. समझदारी नहीं है तो दर्शनावरण में क्या आएगा? फॉल्ट. निद्रा. समझदारी का अभाव, विवेक का अभाव. हाँ. विवेक का अभाव है, वो है दर्शनावरण. और इच्छा, ज्यादा इच्छा होना, वही तो इंद्रिय की डिमांड ही तो इच्छा है. हाँ. तो ज्ञानावरण का कारण हमारी इच्छा है, लेकिन दर्शनावरण का कारण हमारी समझदारी का अभाव, विवेक शून्यता. विवेक शून्यता से ही दर्शनावरण बनते. समझ में आ रहा है ना? हाँ, अभी आ गया. हाँ, अभी आ. चलो, बहुत अच्छा. तो इसके भी 9 प्रकार हैं. जो पुद्गल परिणाम स्वभाव से पुद्गल परिणाम को वेदना उसके उदय द्वारा जोने देखने योग्य वस्तु को देख नहीं पाता. देखो, ध्यान दो, यही बात बताए. जो विवेक पूर्ण वस्तु, विवेक का उपयोग करके जो काम करना है, वो बिल्कुल विवेक को देख ही नहीं पाता है, तो विवेक पूर्ण काम तो होगा ही नहीं. नहीं होगा. तो जो देखने योग्य वस्तु को वो देखता नहीं है. देखने की इच्छा होने के बावजूद भी उसको देखता नहीं. उस समय विवेक में रहना चाहने के बावजूद वो रह नहीं सकता. उसको पता है मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है. दर्शनावरणीय कर्म के उदय से आच्छादित दर्शन वाली व्यक्ति होती है. मतलब जो क्लियर विजन है कि भाई मैं ये काम करूंगी तो यही फल होगा, वो विजन मेरे दिमाग से निकल जाए. बराबर? हाँ. जीव ने बांधे हुए दर्शनावरण कर्म पुद्गल परिणामी विपाक है. अब ये बनता किसके कारण है? पुद्गल के परिणाम से. परिणाम. पुद्गल का परिणाम मतलब मेरे शरीर आ गया. हाँ. तो मेरे शरीर, मेरी इंद्रिय, मेरी इच्छाएं, तो ज्ञानावरण का संबंध दर्शनावरण में घुस गया. हाँ. क्योंकि इच्छा ही तो प्रबल है. अब जो होना है हो जाए, मुझे तो बाहर भटकना ही भटकना है, कुछ भी हो जाए. आज मैं पिक्चर देखने 12 रात को 9 से 12 में पिक्चर शो देखने जाऊंगी, कुछ भी हो जाए. ये इच्छा हुई. हाँ. और समझ में आया ही नहीं, चाहे 1 बजे 1:30 बजे आए, भटकते रास्ते में क्या है, कैसी हालत है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं देखना है. तो विवेक है कहीं भी इसमें? बताओ. नहीं है. तो ये विवेक जाने का कारण मूल क्या निकला? इच्छा ही निकली ना. इच्छा. तो ज्ञानावरण पहले निकला ना.
हाँ नहीं तो ज्ञानावरण क्या बोलता है कि बुद्धि है, रात को कोई 9 से 12 में कोई लेडी अकेली जाएगी क्या? नहीं। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये ज्ञान है ना, हाँ ये तो समझ है, ये तो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। किसी का सुन के भी हम नहीं जाएंगे कि भाई किसी के साथ बुरा हुआ है तो हमको लेडीज को अकेले को नहीं जाना चाहिए, ये सुन के भी हम नहीं जाएंगे। बराबर बराबर है। बराबर। तो जो रीजन है, ये बनने का कारण है, वो हमारी इंद्रिय से होता प्राप्त सुख। जो सुख हम भोगना चाहते हैं, ये है हमारी इच्छा की प्रबलता। बराबर बराबर। बराबर। हाँ बच्चा। अब आ रहा है तीसरा, वेदनीय कर्म। अब अमिता, चलो यहाँ से बाकी हाँ, थी, बोलो। અહીંયાથી બાકી હતું ને? हाँ हाँ, वेदनीय कर्म। देखो, दर्शनावरण हो गया, ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया, उसके शायद 9 विपाक हमने किए नहीं थे। ज्ञानावरण के 10 विपाक, दर्शनावरण के 9 विपाक, ये बाकी थे ना? हाँ हाँ, तो हमें 8 कर्म के विपाक को जानना है। विपाक का मतलब क्या है पता है? कि कर्म की खड़े होने की का कारण, मूल कारण। विपाक का मतलब उसकी पीड़ा, वो पकने का समय, पाक, विपाक, विशेष प्रकार से पका हुआ फल। समझ में आ रहा है? ज्ञानावरण कैसे संजोगों में पकता है, दर्शनावरण कैसे संजोगों में पकता है। ज्ञानावरण पकता है हमारी इच्छाओं के कारण, हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा, हमारी इंद्रिय की जो भी सुख भोगने की इच्छा होती है उसके कारण। और दर्शनावरण पकता है हमारे अविवेक के कारण, हमारे अविवेक पूर्ण और समझदारी के अभाव के कारण। ये समझ में आ गया? अब आ रहा है वेदनीय कर्म का विपाक। वेदनीय का विपाक कब होता है? ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना कि साता वेदनीय कर्म और असाता वेदनीय 2 प्रकार के जो कर्म खड़े होते हैं, उसका विपाक कुल 8 प्रकार से होता है। वेदनीय तो 2 ही है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। तो सुख दे, उसको भी वेदनीय ही कहा जाएगा, जिससे सुख की प्राप्ति हो और जिससे दुख की प्राप्ति हो। असाता खड़ी हो, उसको भी वेदनीय कहा जाएगा। लेकिन वेदनीय कर्म का विपाक 8 प्रकार से होता है। मैं पहले नाम बोल देती हूँ, सुनिए। मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श। मतलब शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और ये पांचों के पांचों मनोज्ञ। समझ में आया? मन को पसंद है ऐसे शब्द, मन को पसंद हो ऐसा रूप, मन को पसंद हो ऐसी गंध, मन को पसंद हो ऐसा रस, और मन को पसंद हो ऐसा स्पर्श। ठीक है, ये 5। अब छठा है मन सुखता, मतलब मन को सुख मिले ऐसे। फिर वचन सुखता, वचन को सुख प्राप्त हो। फिर काय सुखता, मतलब शरीर को सुख प्राप्त हो ऐसे पुद्गल। तो टोटल 5 और 3 8। समझ में आया? जो पुद्गल के परिणाम, जो पुद्गल के विस्त्र सा पुद्गल परिणाम को जो वेदता है, उनके उदय से शाता वेदनीय कर्म बंधता है। ध्यान दो, ध्यान दो। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं किसी की आवाज़, किसी का बोलना, तो ये मनोज्ञ शब्द हुआ, तो वो मुझे साता देता है, वो मुझे साता देता है, तो मैं उसको बार बार सुनना चाहूँ, क्योंकि वो शब्द से मुझे सुख मिलता है। अब भगवान के मुंह से बार 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 गोयमा गोयमा, कितना अच्छा लगता था गौतम स्वामी को, बोलो। तो ये साता वेदनीय हो रहा था ना। ऐसे ही मनोज्ञ रूप, भगवान को देखते ही जाओ, उनके सामने ही बैठे रहो, उनको देखा ही करो, उनको देखा ही करो, तो ये साता वेदनीय। मनोज्ञ गंध, किसी की शरीर की गंध, बच्चा हो छोटा सा 2 दिन का, उनके शरीर में से बहुत मीठी मीठी गंध आती है, हमको बहुत अच्छी लगती। हम ये चाहते हैं उसको उठा के घूमते ही जाए, घूमते ही जाए, ये साता वेदनीय हुआ। मनोज्ञ रस, मनोज्ञ रस कि भाई आम रस बहुत अच्छा लगता था ना,
आम के सीजन में तो रस कितना अच्छा लगता है, ये मनोज्ञ हो गया। मनोज्ञ स्पर्श, किसी का छूना अच्छा लगता है। मन सुख, मन को सुख मिले कि भी मतलब ऐसे भी बहुत कारण है जिससे मन को सुख मिलता है। वचन का सुख, किसी के शब्दों को सुनो तो अच्छा लगेगा, और कोई नाम बुलाएगा, कोई आपको बोलेगा तो डर लगेगा कि ये कब गुस्सा करेगा पता नहीं, इसकी तो आवाज़ ही ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा फील होता है ना? होता है। अगर कोई गाली बोलेंगे तो कान लगेगा कि भाई कीड़े पड़ गए कान में, ये वचन सुख नहीं हुआ। अगर किसी ने गाली से बात की तो आपको लगेगा ना कि अरे ये आदमी क्या बोल रहा है, कीड़े पड़े हुए, मेरे कान में कीड़े पड़ रहे हैं इसके शब्द से, होता है ना ऐसा? तो ये हो गया असाता वेदनीय। ये वचन से सुख मिले या अच्छा लगे तो वो साता वेदनीय हो रहा है। ऐसे काय सुख था, मेरे शरीर को बहुत ही गर्मी थी, थोड़ी सी हवा आ गई तो मैंने चलो आज बहुत अच्छा पवन आ रहा है, आज बारी खोल के मैं यहीं पे ही बैठूं, तो ये काय सुख हो गया। तो ये ऐसे 8 प्रकार से साता वेदनीय कर्म हुआ, 8। और उससे उल्टा बिल्कुल अमनोज्ञ शब्द, अमनोज्ञ रूप, अमनोज्ञ गंध, अमनोज्ञ रस, अमनोज्ञ स्पर्श। फिर मन दुखता, वचन दुखता और काय दुखता, ये सारी चीज़ों से पीड़ा हो या दुख उत्पन्न हो तो वो 8 प्रकार से असाता वेदनीय बंध हुआ। समझ में आया? तो ये वेदन है 8 प्रकार से बंध। तो खाली 2 ही प्रकार का है, वेदनीय, साता, असाता। कोई चीज़ अच्छी लगी तो साता बंध, नहीं लगी तो असाता बंध। लेकिन वो अलग अलग 8 प्रकार के विपाक खड़ा करता है, कोई गंध के द्वारा, कोई रस के द्वारा, कोई स्पर्श के द्वारा, कोई स्वाद के द्वारा, कोई मन को अच्छा लग के, कोई शरीर को अच्छा लग के, और कोई वचन शब्द से अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शरीर संबंधी दुख की प्राप्ति, जिसमें 8 प्रकार से दुख की प्राप्ति है तो वो असाता वेदनीय, और सुख की प्राप्ति है वो साता वेदनीय। बहुत क्लियर है, समझ में आ गया है। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, ये अगर ये कर्म से बचना है तो हमें किसी भी जीव को इस 8 प्रकार के विपाक नहीं देना चाहिए। ध्यान दो इतना बस। अब है ना, बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। चाहे अपने खुद के बच्चे हो, अगर नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं बेटे उठो देरासर जाओ दर्शन करो, चलेगा ही नहीं, जाना ही पड़ेगा। आपके शब्द उसको अमनोज्ञ लगे कि यह अमनोज्ञ लग रहे हैं तो आपको उसी वक्त वो शब्दों को छोड़ देना पड़ेगा। चाहे आप अच्छे के लिए ही क्यों ना कह रहे हो। तो हमको असाता वेदनीय कर्म का नहीं, हम किसी और को असाता वेदनीय नहीं दे सकते, इसलिए हमें वैसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, फोर्सफुली नहीं कहना बस चाहिए। अपने अपने आप उसके मन में आएगा, करेगा। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, फिर लगे या अमनोज्ञ हो रहा है, अमनोज्ञ, वो झिल्लाए या चिड़चिड़ा हो जाए या कुछ भी आपको बोलना शुरू कर ले, तब अटक जाओ। समझ में आ रहा है? क्योंकि साता वेदनीय जरूरी नहीं है कि अच्छी बात है तो उसको साता वेदनीय ही दे, जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। असाता वेदनीय भी दे सकते हैं ना। हाँ, बंद तो आप कह रहे हो अच्छे शब्द, लेकिन उसको तो असाता वेदनीय का बंद हो रहा है। हाँ। इसी चलो आगे जाएंगे। समझ में आ गया? तो अभी मोहनीय कर्म लूं। ये सबसे बड़ा कर्म है, मोहनीय कर्म सबसे बड़ा कर्म है। सभी कर्मों का बाप है मोहनीय कर्म। हमारे 8 प्रकार के कर्म बंध में सभी कर्मों का बाप कहा गया है, वो है मोहनीय। क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म का उदय है कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। समझ में आया? जब भी तक मोहनीय कर्म का उदय बाकी है, जीव को कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो मोहनीय का मतलब क्या है उसको ही हमको समझना है बस। मोह उत्पन्न कराने वाला कर्म।
आपको ये कर्म ऐसा कर्म है जिससे वो चीज के प्रति मोह हो जाएगा जो आपके लिए बुरी है, वो समझ में ही नहीं आएगा कि ये मेरे लिए बुरा हो रहा है। ये कर्म का बंध, ये चीज मेरे लिए बुरी साबित हो रही है। समझ में आया? आपको वो ही लगेगा कि अरे मैं तो ये अच्छा ही कर रही हूँ, मैं तो ये बहुत अच्छा कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए मोक्ष दिलाने जैसा है, पर मुझे पता ही नहीं है, मुझे उसमें सुख मिल रहा है, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही हूँ, मुझे इसमें सुख मिल रहा है। लेकिन मोह, ऐसा मोह लगा है कि आपको पता ही नहीं है। आप उस आंखों पे बांधी हुई पट्टी, मोहनीय का मतलब क्या हुआ? आंखों पे बांधी हुई पट्टी। अब आंखों पे पट्टी बांधकर आप सो गए या आप बैठे हो तो आसपास कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता है नहीं। क्या हो रहा है? मालूम है? नहीं। आपके लिए तो अच्छा हुआ ना कि मुझे कोई चिंता ही नहीं, मुझे ना किसी को बोलना है, ना कोई कर्म बंद होगा, ना कुछ होगा। आप तो वही सोचोगे ना? हाँ। इससे बढ़िया तो कुछ चाहिए ही नहीं, आंख पे पट्टी लगा के सो जाओ। बोलो। तो आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर क्या वो अच्छा कर रहे हो ये आपको पता ही नहीं। तो मोहनीय का मतलब है आंखों पे बांधी हुई पट्टी। मतलब अगर किसी को आंखों पे पाटा बांध दिया तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा है मोहनीय का। कि आपने एक अपनी समझ को ऐसी समझ लाके आपने उसको खड़ा कर दिया है कि आपको लग रहा है यही सही है, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। नहीं है। आओ, मोहनीय कर्म का विपाक। अब इसका विपाक जानना है सिर्फ 5 ही प्रकार से। ये सभी कर्मों का बाप है, सभी कर्मों में सबसे अशुभ कर्म बंध है ये, उसके विपाक कम है, सिर्फ 5। क्या है? ध्यान दीजिए। सम्यकत्व वेदनी, ये है ना, सम्यकत्व को आने ही नहीं देता है, सम्यकत्व का वेदन होने ही नहीं देगा। फिर मिथ्यात्व वेदनी, मिथ्यात्व का यहाँ पे हमेशा उदय रहेगा ही रहेगा। मोहनीय कर्म मिथ्यात्व कर्म के खत्म होने से ही खत्म होगा, इसको आपको ध्यान रखना। मोहनीय कर्म मिथ्यात्व कर्म का उदय है मुझे, और मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि मैं मिथ्यात्वी हूं। इतना खराब रिजल्ट देता है। फिर मिश्र वेदनीय, मतलब मेरे अंदर मिथ्यात्व भी है और मेरे अंदर सम्यकत्व भी, दोनों है, पर मुझे मालूम ही नहीं। जैसे कि मैं भगवान में भी मानती हूँ और मुझे संसार भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे परमात्मा भी चाहिए, मुझे मोक्ष भी अच्छा लगता है, मुझे संसार भी अच्छा लगता है। बोलो, 2 चीज हो पॉसिबल है? नहीं। लेकिन मुझे दोनों अच्छी लगती, तो ये मोहनीय हुआ। मैं आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हूँ, बैठी हूँ ना, क्योंकि मुझे संसार के दुख तो दिखाई नहीं दे रहे और मुझे सिद्ध गति के सुख भी दिखाई नहीं दे रहे, तभी मुझे दोनों चाहिए। उसके बाद है कषाय वेदनीय। कषाय का वेदन तो ये करता ही रहेगा, कषाय की उत्पत्ति तो कराता ही रहेगा। और कषाय यहाँ मोहनीय में कषाय कितने पता है? थोड़े बहुत नहीं है, 16 कषाय। कितने? 16। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 अनंतानुबंधी क्रोध, जो हमने पहली डिवीजन मैंने इसलिए आपको बताए थे इसी लेक्चर में। अनंतानुबंधी जो 1 साल से ज़्यादा क्रोध कषाय रह गए, वो 4 अनंतानुबंधी। फिर 4 अप्रत्याख्यानी, जो साल भर तक आपने क्रोध रखा। फिर 4 प्रत्याख्यानी है, आप 4 महीने तक भी आपने किसी को क्षमा नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ना ही प्रतिगमन किया, कुछ किया। और संजय 4, तो 16 कषाय हो गए। तो 16 कषाय और 9 कषाय, 9 हास्य, रति, अरति, है ना। फिर वेद, ये सारे भय, शोक, दुगंछा, ये 9 प्रकार के 9 कषाय, उसको 9 कषाय बोलते हैं। ये कषाय नहीं है, लेकिन कषाय की परंपरा
जरूर खड़ी करें। हास्य, बिना बात हंसते रहो, हंसते रहो, हंसते रहो, किसी की बात को भी मजाक में लेते रहो। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि सीरियस बात में भी वो हंसते रहते। अगर कोई मर गया कहीं बैठे तो बैठे बैठे गपाटे मार रहे और हंसते रहते। हंसने की आदत है तो वहीं पे भी हंसेगा ना, वहीं पे भी हंसेगा। तो क्या अच्छी बात है? तो उससे भी कारण कषाय तो खड़े होते हैं ना। किसी को अच्छा नहीं लगा तो, किसी के मरने में गए और आप बातें करते हो, जोक पे जोक मारोगे तो किसी को अच्छा नहीं भी लगेगा ना, कि भाई संजोग तो देखो, कहाँ बैठे हो वो तो देखो। सही बात। हाँ, और ऐसे ही कोई मर गया है और जा जाके जोर जोर से रो रहे हो, जोर जोर से रो रहे हो। आपको रोने का बहुत शौक है लेकिन और डबल याद करके रो रहे हो। मतलब जो आदमी नॉर्मल हुआ है मुश्किल से, वो क्या करेगा? अच्छा लगेगा उसको? नहीं लगेगा। तो हास्य, रति, अरति, ज्यादा रति भी अच्छी नहीं, ज्यादा अरति भी अच्छी नहीं। रति को भी नौ कषाय बोला है और अरति को भी नौ कषाय बोला है। तो ये सारी चीजों को कब, कहाँ, कितनी मात्रा में चाहिए वो बहुत जरूरी है। और ऐसे पुद्गल को उसके उदय, जब जब ऐसे संजोग, ऐसे कर्म का, ऐसे पुद्गल का उदय होगा, वो उदय मोहनीय कर्म को का वेदन करते हैं, मोहनीय कर्म का जागरण करते हैं। समझ में आया? ज्यादा हंसना, ज्यादा रोना, ज्यादा डर, भय, दुगंछा, किसी चीज के प्रति अणगमा, कोई गंध आया तो अच्छी नहीं लगती, किसी के कपड़े से गंध आया तो मोजे से गंध आया, बोलो आप क्या गंदे कपड़े पहन के घूम रहे हो, बाहर निकाल के आओ, तो उसको तो अच्छा लगेगा ही नहीं ना। किसी को बोलना भी तो अच्छा नहीं होता है ना। तो ये सारी चीज मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। समझ में आया? ये प्रकार से, ये 5 प्रकार से मोहनीय कर्म का वेदन होता है। सबसे पहले तो सम्यकत्व वेदनी, सम्यकत्व का वेदन होना, सम्यकत्व को समझना, सम्यकत्व को पकड़ के मजबूत रखना। अगर आप रख पाए तो बहुत अच्छा, नहीं रख पाए तो मोहनीय का उदय है, इसीलिए आप नहीं रख पा रहे हो। समझ में आ रहा है? सम्यकत्व को वेदन ही नहीं करने देगा मोहनी, सम्यकत्व को लाने ही नहीं देगा। सम्यक दृष्टि लाने ही नहीं देगा। सम्यक दृष्टि मतलब आपको कहीं ना कहीं अति राग में लगा देगा, अति द्वेष में ला देगा, अति अटैचमेंट कर देगा। अरे ये मेरा है, मेरा है, किसी और के पास जाना ही नहीं चाहिए, मेरी चीज मेरी ही रहनी चाहिए, मुझे नहीं मिली तो तोड़ के फेंक दूंगी लेकिन किसी को नहीं दूंगी। ये क्या हुआ? ये सम्यकत्व का वेदन तो होगा ही नहीं ना। यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा। सम्यक दृष्टि तो आएगी ही नहीं, नहीं आएगी। ना राग ना द्वेष, सम्यक दृष्टि कब आएगी? नो राग नो द्वेष, बराबर। राग और द्वेष मंद पड़े तभी सम्यक दृष्टि आएगी। अब राग और द्वेष वो मंद होने ही नहीं देगा मोहनीय। वो प्रति, कोई वस्तु के प्रति मोह या व्यक्ति के प्रति मोह, अगर व्यक्ति के प्रति मोह रख लिया तो ये मेरी नहीं हुई, किसी और को तो मैं होने, उसको मार खत्म कर देते हैं ना लोग। देखते कि नहीं, प्रेम हो गया है पर वो किसी और के पास जाएगा तो उसको मुंह पे तेजाब डाल दो। क्या है ये? है यहाँ कहीं पे भी सम्यक दृष्टि है? नहीं है, नहीं है। ये तो छोड़ो, किसी चीज के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई चीज है, मेरे कबाट में ही रहेगी, किसी की नजर भी ना पड़े, मैं उसको अंदर ही ऐसे लॉक में रखूं कि घर वाले को मालूम ही ना पड़े, तो क्या हुआ? ये मोह हुआ, राग हुआ, तीव्र राग हुआ। वो वस्तु के प्रति या वो व्यक्ति के प्रति का तीव्र राग, जो मेरे पास ही रहे, किसी और को मिले ही नहीं, ये तीव्र राग हुआ। और ये तीव्र राग से सम्यकत्व कभी भी वेदन नहीं हो सकता। समझ में आया? मिथ्यात्व वेदन, वो मिथ्यात्व को वेदता ही रहेगा, मोह मिथ्यात्व जगाता ही रहेगा। मोह नहीं करना चाहिए, तीव्र राग नहीं करना चाहिए, ये तो हम सीखे ही नहीं ना। हम तो ऊपर से ये सीखे हैं कि अरे भाई अगर मैंने बच्चे के प्रति राग नहीं किया तो कल तो मुझे भूल जाएगा, अपनी बीवी का हो जाएगा, मेरा बेटा मेरे तरफ देखेगा भी नहीं।
हम ये सोचते हैं ना, हाँ रोज सुबह उठते ही उसको कुछ नहीं पूछा या उसने आपसे बात नहीं की तो हम तो उसको गुस्सा करेंगे, क्यों आज क्यों गुड मॉर्निंग नहीं, आज क्यों मुझे भूल गया। हम तो उसको भूलने ही नहीं देंगे ना कि नहीं तो मुझे तो भूलेगा ही नहीं। तो क्या है ये? मोह। राग। राग है, ये मेरा बेटा है उसका राग, वो मुझे भूले नहीं उसका राग। कल को वो मुझे आज 4 दिन मुझे रोज सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करता है, बुला नहीं रहा है, फिर तो वो बिल्कुल मुझे भूल जाएगा। मुझे उसको भूलने तो देना ही नहीं है। उसके लिए माया वाया सब करेंगे, छल कपट सब करेंगे। तो इसका कारण क्या है? अब कहाँ, ये तो मिथ्यात्व ही हुआ, यहाँ कहीं भी सम्यकत्व है? बताओ। नहीं है, राग है। राग ही है, कंप्लीट राग है। और उससे भी ज्यादा मेरे शरीर का राग तो उससे भी ज्यादा है। हम कभी भी अपने शरीर को कष्ट होने ही नहीं देते। बोलो, थोड़ी सी भी पीड़ा होने ही नहीं देते। किसी थोड़ी चीज के बगैर चलाओ, होता ही नहीं। ठीक है, तो यही है मिथ्यात्व जो हम पल पल बांधते रहे, पल पल बांध रहे। जो जितना भी राग, जितनी भी लागणी, ये लागणी शब्द है, कुछ नहीं है ये। कर्म वेदन करो छोड़ो, वेदन करो छोड़ो, संजोग खड़े हुए, मतलब कोई गाढ़ प्रेम बंधन का समय है तो गाढ़ प्रेम बंधन, वो बंधन तक, वो समय तक है। उसके बाद 2 घंटे बाद मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए। उसको वेदन करना है। कैसे करना है समझ में आ रहा है? ये कर्म खड़ा हुआ, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, हर जगह नहीं। हाँ, उसको जरूरत है, वो बीमार है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं रहा है, ध्यान रखो। वो नहीं सुन रहा है, केयरलेस है, तो केयर लेने में ध्यान रखो। बाकी 2 दिन 4 दिन नहीं मिल रहा है, नहीं बुला रहा है, ताना नहीं दो। खुद को समझाओ कि अच्छा है, चलो अभी से ये वैराग आ रहा है, राग जा रहा है, तब भी वैराग आएगा। ध्यान दो, वैराग का मतलब समझना है। वैराग तब आएगा जब राग जाएगा। राग नहीं जाएगा, वैराग आना ही नहीं है। वैराग्य दुख गर्भित है ना। वैराग्य भी 2 प्रकार का, एक तो दुख गर्भित और एक स्मशान वैराग्य। कुछ समय के लिए आ गया, वापस जैसे थे वैसे। मोह गर्भित वैराग्य और ज्ञान गर्भित वैराग्य। मोह गर्भित वैराग्य, मोह गर्भित में भी होता है दीक्षा में। अब लेन देन है बहुत। अब ये जन्म में हम मिले हैं सब, अगले जन्म में सामने आएंगे तो लेन देन ही निकल जाएगी, तो वो मोह गर्भित वैराग्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में ये चीज़ को बहुत पसंद किया था, ये व्यक्ति को पसंद किया है, तो वो व्यक्ति अगर दीक्षा में होगी तो हम दीक्षा भी ले लेंगे, तो वो मोह गर्भित। हाँ, तो वो मोह गर्भित हो गया। इसमें ज्ञान गर्भित नहीं है। ज्ञान गर्भित ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? दुख गर्भित नहीं, मोह गर्भित नहीं, ज्ञान गर्भित वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का मतलब ही है कि राग से रहित होना। वैरागी, रागी ना है वो ही वैरागी। और राग टूट गया ना तो ही सम्यक दर्शन वेदन होगा, तो ही मोहनी से बचेंगे। जब तक राग नहीं जाएगा मोहनी से नहीं बच पाएंगे। और राग तब जाएगा जब बिल्कुल इच्छा जीरो हो जाएगी। इच्छा को घटाना पड़ेगा, ज्ञानावरण को ही मजबूत करना पड़ेगा, ज्ञानावरण घटाना पड़ेगा, ज्ञान के आवरण को तोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? इच्छा ही घटानी है और कुछ नहीं करना है। इच्छा घटेगी, अपने आप बुद्धि आएगी कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों गलत काम करूं। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो ही वैराग्य भी टिकेगा ना।
तो इसीलिए ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और चौथा है अंतराय, ये 4 को घाती कर्म का है। 4 को घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उसके बाद मोहनीय और अंतराय। आपने ये 3 तो जान लिए, जो घाती कर्म है वो 3, ये तीसरा मोहनीय चल रहा है। आपने देखा ये तीनों को इकट्ठा नहीं करोगे तब तक इच्छा नहीं जाएगी। जाएगी? बोलो। नहीं। मोह का कारण ही इच्छा है, और मोह का कारण ही अविवेक है। विवेक आ गया कि भाई नहीं चाहिए, राग नहीं चाहिए, यही विवेक है। राग, द्वेष, वितराग अवस्था आए उसी को विवेक कहेंगे बस। और विवेक तब आएगा, विवेक आ गया तो दर्शनावरण कम होना ही होना है। अगर विवेक आ जाए, दर्शनावरण कम हो, इच्छा कम हो जाए, ज्ञानावरण कम हो, तो ही मोहनीय पे विजय पाओगे, नहीं तो जीतोगे कैसे मोहनीय को? बताओ। मोहनीय को तोड़ो, मोहनीय के पीछे भागो, कुछ होगा? नहीं। कुछ नहीं है। जब तक इच्छा नहीं तोड़ोगे कुछ नहीं होने वाला। इच्छा खत्म हो जाएगी तो ही राग खत्म होगा, अपने आप विवेक जागेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। आओ। तो मोहनीय का 5 प्रकार से विपाक। कौन से 5 प्रकार? सम्यकत्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, मिश्र वेदनीय, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। नो कषाय। ठीक है, ये 5 प्रकार से मोहनीय का जो विपाक हुआ वो हो गया। अब आओ आगे, आयु कर्म। गौतम स्वामी ने और पूछा, भगवान, जीव जो आयु कर्म बांध रहा है वो उसका विपाक क्या है? मतलब आयु कर्म खड़ा होने का मूल कारण क्या है? आयुष्य कर्म का विपाक क्या है? उसका विपाक तो मुख्य 4 गति है। हाँ। आयुष्य कर्म के 4 गति मुख्य है, तो 4 गति ही 4 विपाक हो गया उसका 4 विपाक। एक है नरक आयु, दूसरा है तिर्यंच आयु, तीसरा है मनुष्य आयु, चौथा है देवायु। और ये चारों कर्म में कर्म बंद होना और चारों गति में जाना, आयुष्य का बंद होना, ये उसका विपाक हुआ। और ये तो आप जब तक आप आयु कर्म को अघाती कहा है, ये घाती नहीं है, क्योंकि घाती कर्म जैसे टूटेंगे अपने आप आयु बनना बंद हो जाएगा, है ना? अगले भोग का आयु बनना ही नहीं है। तो जैसे 4 घाती कर्म टूट गए, आपके अघाती कर्म भी उसी भोग में खत्म, उसी भोग में खत्म। तो आज आपने 4 घाती कर्म का महत्व जान लिया। परफेक्ट। हाँ, उसमें से अभी हमारा अंतराय कर्म अभी बाकी है, लेकिन जो 3 मुख्य कर्म है घाती कर्म वो तो हमने जान ही लिए। बाकी के 2 अघाती भी जाने, वेदनीय भी जाना, आयु भी जाना। ठीक है, आगे जाना है कि अभी बस आज आगे चालो ने? चालू रखूं? हाँ। ठीक है, चालू રાખું અમિતા? હા, ચલો, કઈ વાંધો નહીં. સરસ, મજા આવે છે કેમ? हाँ, बहुत टाइम થી સાંભળવા મળ્યું છે, મજા અને મજા પણ આવે છે. चलो अभी हम आगे जाएंगे नाम कर्म। आयुष्य कर्म हो गया, 4 ही प्रकार की गति है। अगर आप उसमें निगोद में भी जा रहे हो तो तिर्यंच गति ही मानना है। निगोद से लेके वनस्पति का एक इंद्रिय सब तिर्यंच में आ जाता है। बराबर? बराबर। अब हम जाएंगे आगे। अब जो नाम कर्म है वो है, उसके 103 भेद है। कितने भेद है नाम कर्म के? 103 भेद। इतने सारे हैं, पर विपाक 14 प्रकार से होता है। उसमें भी जो नाम कर्म के जो भेद हैं, शुभ नाम, अशुभ नाम। नाम कर्म के 103 भेद में शुभ नाम भी है एक, और एक अशुभ नाम भी है। तो शुभ नाम कर्म मतलब अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट, अच्छा शरीर, अच्छी चीज का मिलना, उसके विपाक 14 प्रकार से। कितने अलग अलग जाना है। हाँ देखो, इसमें शुभ नाम आएगा, अशुभ नाम आएगा, उच्च गोत्र आएगा, नीच गोत्र आएगा।
नाम कर्मों में जो 103 भेद है, हर एक के अलग अलग विपाक, तो कितना लिस्ट होगा? बहुत लंबा। बहुत लंबा। पर हमको जानना तो है ही, जानेंगे तो जरूर कि भाई शुभ नाम कर्म भी उसका विपाक क्या है, वो बंधता क्यों है, कैसे बंध रहा है। अगर ये मालूम पड़ जाए तो शुभ नाम कर्म बांधने की भी तो मजा आएगी ना। हाँ। कर्म तो बंधाना ही बंधाना है, अच्छा है कि शुभ नाम बंधे, यही सोचेंगे ना हम। शुभ नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म भी आएगा। तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बनता है, ये तो बहुत अच्छी बात। चाहे बंधन है, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म बंधना कोई सामान्य बात है क्या? नहीं। और बांधना हम चाहेंगे ना? हाँ। चाहेंगे। तो शुभ नाम कर्म के 14 विपाक, कितने? 14 विपाक। अब मैं बोल रही हूँ, सुनो। इष्ट शब्द, वही शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये तो आएंगे क्योंकि पुद्गल से ही बनता है। बनता तो हमारे शरीर से ही, मिलेगा भी शुभ नाम में पुद्गल ही बढ़िया मिलेगा। अगर शुभ नाम है तो मेरे शरीर में चक्रवर्ती की सुगंध आएगी ना। हाँ। शुभ नाम में, और पंचेंद्रिय और वो भी रुष्ट पुष्ट शरीर, अच्छी गंध, अच्छा स्पर्श होगा कि नहीं शरीर का? होगा। तो शुभ नाम कर्म 14 प्रकार से कारणों से उसका विपाक उत्पन्न होता है। वो है इष्ट शब्द, इष्ट रूप मतलब पसंदीदा रूप, पसंदीदा शब्द, पसंदीदा गंध, इष्ट मनोज्ञ रस, इष्ट मनोज्ञ स्पर्श, इष्ट गति मतलब मैं चल पाऊँ अच्छे से, इष्ट स्थिति मेरा शरीर सब बहुत बढ़िया कंडीशन में हो, इष्ट लावण्य मेरा रूप बहुत सुंदर हो, इष्ट यश और कीर्ति मेरी यश गाथा नाम भी बहुत अच्छी हो, इष्ट बल, इष्ट वीर्य, पुरुषकार पराक्रम मतलब मेरे से काम भी चक्रवर्ती जैसे बहुत अच्छे हो, इष्ट स्वर मेरी आवाज़ भी सुंदर, कांत स्वर दूसरों को प्रिय स्वर, मनोज्ञ स्वर, समझ में आ रहा है? तो ये 14 प्रकार, ये 14 प्रकार से अगर मनोज्ञ स्वर चाहिए तो मुझे देना भी क्या पड़ेगा दूसरों को? मनोज्ञ स्वर, प्रिय स्वर चाहिए तो प्रिय स्वर देना भी पड़ेगा ना। हाँ। मैं खुद गाली बकती जाऊं, कुछ भी बोलूं, किसी को कुछ भी इंसल्ट कर दूं और मैं चाहूं कि मैं कर्मबंध तो शुभ का ही करूं, पॉसिबल है? नहीं। नहीं है ना? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे मनोज्ञ चाहिए तो मुझे देना भी मनोज्ञ ही पड़ेगा। बिना मनोज्ञ दिए मुझे मनोज्ञ नहीं मिल सकता। समझ में आ गया? हाँ। तो जो पुद्गल और पुद्गल के परिणाम उदय में ये शुभ नाम कर्म का वेदन करेगा, उसको शुभ नाम कर्म का उदय होगा। मतलब अगर मैं शुभ नाम कर्म का वेदन कैसे कर सकती हूँ? तो मैं किसी को इष्ट शब्द, योग्य शब्द से बात करूँ, इष्ट रूप उसको दूँ, इष्ट गंध दूँ, है ना? किसी को दुर्गंध ना दूँ, किसी को नहीं पसंद है वो जगह पे लॉक करके बंद ना रखूँ, बराबर? ठीक है। अब शुभ नाम कर्म तो हो गया, अब अशुभ नाम कर्म की बात की। तो अशुभ नाम कर्म में यही जो अनिष्ट इष्ट था वो सारा अनिष्ट हो जाएगा। वो भी 15 भेद से है। जो इष्ट शब्द है उसकी जगह अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गंध। अगर मुझे पता है कि ये किसी को धूप से अस्थमा या ऐसा होता है और मैं वहाँ पे जानबूझ के लाके धूप रख दूँ तो क्या होगा? अनिष्ट हुआ ना, अनिष्ट गंध हुई ना। तो अशुभ नाम कर्म का मैंने मेरा बंद हुआ, है ना? उसके लिए वेदन था और मेरे लिए बंद हुआ। हाँ, ठीक है। तो उसमें हमको हीन स्वर, दीन स्वर, अक्रांत स्वर ऐसे समझना है, ठीक है? इष्ट की जगह। अब आया ये शुभ अशुभ दोनों हो गए नाम कर्म। अब आ रहा है उच्च गोत्र कर्म। उच्च गोत्र का मतलब है उच्च कुल, गोत्र का अर्थ होता है कुल। उच्च कुल में जन्म, अच्छे कुल में जन्म, जैन कुल में जन्म,
तो ये मिलने के पीछे 8 प्रकार के विपाक होते हैं। अगर मुझे उच्च गोत्र मिले उसके कितने कारण होंगे? 8 विपाक होंगे तब मुझे उच्च गोत्र मिलेंगे। तो सबसे पहला आएगी उच्च जाति, मतलब जाति अच्छी हो, फिर कुल अच्छा हो, बल भी अच्छा हो। अगर मैं मेरी जाति मैं मनुष्य जाति की हूँ और मैं दूसरे कुत्ते बिल्लियों को जा इधर से, हट इधर से, तू कहाँ से हल्की तुच्छ जाति का आ गया, कोई भील आ गया, कोई नीच जाति का व्यक्ति सामने आ गया और मैंने उसको डांटा, फटकारा, वहाँ से भगा दिया, तो क्या होगा? नीच गोत्र बनेगा, विपाक होगा, नीच गोत्र विपाक होगा। समझ में आया? विपाक मतलब वो उस प्रकृति के कर्म का बंधन मैंने बांधा। समझ में आया? हाँ। है। तो ऐसे ही किसी के बल के लिए मैं बल बताऊं और सामने वाला वैसे भी चल नहीं सकता है, निर्बल है, और उसको लात मार के भगाऊं, तो क्या होगा? वो बल, मैंने नीच बल का विपाक बांधा। हाँ। तो जब मेरी स्थिति ऐसी आएगी, ये बात कंफर्म है। हाँ। अब समझ में आ रहा है कि जब हमारे साथ बुरा हुआ है, अभी भी अगर कुछ बुरा हुआ है, किसी ने हमें निर्बली समझ के हमको मारा है, पीटा है, तो उसमें गलती किसकी है? अपनी। मैंने पहले इसका विपाक बांधा है। समझ में आया? मैंने पहले बांधा है और वो मेरी वजह से अभी बांध भी रहा है। वो तो बांध रहा है कि नहीं पता है। ओके। वो बांध रहा है कि नहीं पता है। वो तो हो सकता है आपका विपाक खत्म करने के लिए निमित्त बन के आया, उसके मन में उतना आपके ऊपर गुस्सा ना भी हो। ओके। उसको उतना गुस्सा ना, अबे ट्रेन चला रहा है, उसको नहीं पता नीचे कुत्ता मर गया है। उसके दिमाग में नहीं है कि मैं किसी कुत्ते के ऊपर से ट्रेन चलाऊं। समझ में आ रहा है? हाँ। उसको तो पता भी नहीं है कि 10वें 15वें डब्बे के बीच में कोई गाय आ गई या कुत्ता आ गया, उसको नहीं मालूम है। वो जरूरी नहीं कि वो निमित्त बने, मगर आपके लिए तो, वो कुत्ते के लिए तो विपाक हुआ ना। हाँ। उसके लिए तो विपाक हुआ ना अभी। हुआ। निर्बली का विपाक या कुरूपता का विपाक। कुरूपता का विपाक, ट्रेन के नीचे मेरे 2 पैर आए, कट गए, तो मेरा रूप कुरूप हो गया। हाँ। मेरा रूप कुरूप हो गया, तो मेरा तो कुरूप होने का विपाक आया। हाँ। समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है कि जो ट्रेन चला रहा है उसको ये दोष लगेगा। उसको तो हो सकता है पता भी ना हो सकता है उसको मालूम भी ना हो। ठीक है? तो रूप, फिर तप तो होता ही होता है। आप समझ सकते हो, तप करना और तप करते करते किसी को नीचा दिखाना। देख, मैं आंबिल कर रही हूँ, मेरा आज 500 आंबिल है, मेरा इतना आंबिल ले रहे, क्या तू खा रही है? छोड़ खाना, एक दिन तू उपवास नहीं कर सकते। वो कुरगड़ू मुनि के भात में थूका था ना सभी तपस्वी ने, तो क्या किया था? वो तप का क्या किया था? विपाक बंद हुआ ना। उन्होंने उस वक्त उच्च तप का विपाक किया क्या? जिन्होंने थूका उसने नहीं, उनको तो नीच तप का विपाक बंधा। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। तो कब हम क्यों करते हैं? क्या जरूरत थी ऐसा करने की? तब किसी भी मुनि को उसके कुरगड़ू के भात के घड़े में थूकने की जरूरत थी? नहीं। तो ये उनका पिछले जन्म का कर्म खड़ा हुआ, तभी उन्होंने ऐसा किया ना। हाँ। और वो कर्म का जो कुरगड़ू मुनि को जो विपाक मिला, वो विपाक को उन्होंने वो समय पे अगर समझदारी से काम नहीं लेते, वो विवेक से काम नहीं लेते, तो क्या होता? अगर वो गुस्सा करते तो क्या होता? और बंद होती, और कर्म बंद होता, और उनका भी विपाक बनता। लेकिन उन्होंने क्या किया? कर्म बंधों को तोड़ा। ये सोच के तोड़ा कि अरे इन लोगों ने सही तो किया है, मैं आज भी खा रहा हूँ, और ये तपस्वी है तो इनकी औषधि मुझे मिली।
अब इनके थूक से हो सकता है कि मेरे जो खाने का दुख है वो खत्म हो जाए, वही सोचा ना उन्होंने। हाँ। अगर ये विवेक नहीं किया तो होता तो क्या होता, समझ में आ रहा है? हाँ। अगर ये विवेक का उपयोग नहीं हुआ होता तो दशना वर्ण का क्षय होता नहीं। उन्होंने वो थूक को भी तपस्वी का अमृत माना ना, हाँ। खुद के लिए दवाई माना ना। यहाँ समझना यहीं पे, ठीक है। श्रुत, ऐसे ही श्रुत ज्ञान की ही बात है। श्रुत ज्ञान ही, मैं श्रुत ज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, सामने वाले को ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तू रहने दे, तेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, तू बैठ जाए एक तरफ, तेरा काम नहीं है। तो क्या हुआ ये विपाक में? अश्रुत हो गया ना आपका। अश्रुत होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आपका अश्रुत का विपाक होगा ना, उल्टा होगा ना। उच्च की जगह नीच गोत्र कर्म होगा, नीच गोत्र में श्रुत नहीं मिलेगा। देखो उच्च गोत्र है तो जाति अच्छी, कुल अच्छा, बल अच्छा, रूप अच्छा, तप अच्छा, श्रुत अच्छा, लाभ अच्छा और ऐश्वर्य अच्छा। हो सकता है आज मेरे से तप नहीं हो रहा है तो मैंने किसी न किसी भाव में उसके लिए जो नीच गोत्र का काम किया होगा, तभी मेरे से आज तप नहीं हो रहा है ना। हाँ। कुछ न कुछ तो मैंने नीच काम किया ही है, किसी तपस्वी की हिलना की है, या किसी भी व्यक्ति को खाना नहीं दिया है, उसको भूखा रखा है, तभी मुझे खाने खा कर रही हूँ मैं, तप नहीं कर सकती। ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है मेरे से तो मुझे क्या किसी और को दोष देना चाहिए या खुद को देना चाहिए? खुद को। मेरे में तप का, नीच गोत्र का विपाक चल रहा है, ऐसा मुझे सोचना चाहिए। हाँ हाँ। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो नीच कर गोत्र में ये सारी चीज हीन होगी, हीन जाति, हीन कुल, हीन बल, हीन रूप, हीन तप, हीन श्रुत और हीन लाभ, मतलब गैरलाभ, नुकसान, और ऐश्वर्य भी हीन। समझ में आया? हाँ, तो उच्च गोत्र कर्म भी 8 प्रकार से विपाक, नीच गोत्र का भी 8 प्रकार से। ओके, समझ में आ गया? हाँ हाँ। नाम कर्म में ये 2 को ही ज्यादा यहाँ ध्यान दिया है क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। उच्च जाति का अगर आप विपाक बांधोगे तो सारी चीज आपको उच्च मिलती जाएगी। आप चक्रवर्ती बनोगे, तीर्थंकर बनोगे, आप जैन में आओगे वापस। हम मांगते हैं, हम खाली मांगने से नहीं है। देखो यहाँ ध्यान दो, हम ये भगवान से मांग ले कि हमें भवो भव तुम्हारा ही शरणा दो देना और जैन कुल में ही जन्म देना, पर जैन जैसी क्रिया करोगे तो मिलेगा ना? बताओ, आप जैन जैसी क्रिया ही नहीं करोगे, सारी हीन जाति की क्रिया करोगे तो जैन कुल में जन्म कहाँ से मिलेगा? बताओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैन कुल, अब ध्यान दो, जैन जो कुल है, जाति है, वो उच्च है। हाँ। क्यों उच्च है? क्योंकि यहाँ पे आप हर एक जीव का ध्यान रख रहे हो। आप किसी भी जीव को, नीच कुल वाले व्यक्ति को नीचता दिखा नहीं रहे हो। इसीलिए जैन कुल को या जो अहिंसक धर्म है उसको उच्च माना है। तो अहिंसक धर्म उच्च, तब उच्च, वो तो उच्च है ही, लेकिन वो आपको तब मिल पाएगा जब आप अहिंसक रूप से जियोगे। बराबर? सभी को उच्च मानोगे, उच्च ज्ञानी मानोगे, उच्च कुल गोत्री मानोगे, उच्च गोत्र की तरह आप सबसे बिहेव करोगे तो ही आपको उच्च गोत्र या उच्च कुल मिल सकता है, नहीं तो आपको ये शुभ नाम नहीं मिल सकता। शुभ नाम चाहिए तो शुभ देना भी पड़ेगा। शुभ दोगे तो ही शुभ नाम का विपाक होगा, और अशुभ दोगे तो अशुभ नाम का विपाक होगा। ये समझ में आ गया? हाँ। अगर मेरे साथ अशुभ हो रहा है मतलब पिछले जन्म में मैंने ही अशुभ किया। आप देखो, हर एक चीज में खुद को दोषी दो, ये बहुत क्लियर गणित है। मुझ तक ये मिला है तो मैंने ही अशुभ नाम का बंध विपाक किया हुआ है।
इसमें कोई किसी का दोष नहीं है किसी का दोष बताओ? नहीं है। अगर कोई आके मेरे पे गुस्सा करके गया है और अभी भी आज भी वो गुस्सा है, मैंने ही गलत किया है, पहले किया होगा और ये जन्म में तो निमित्त खड़ा हुआ है। निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, निमित्त में आप किसी का अच्छा भी सोचने जाओ वो भी निमित्त ही होगा, लेकिन बांधा ही गलत था तो शुभ निमित्त में मैंने शुभ सोचा है ना, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। कह सकते हो क्या? नहीं। गलती तो कहीं ना कहीं है ना, तभी तो आप निमित्त बने। तो ये हुआ मेरा नाम कर्म का विपाक। ठीक है, 14 प्रकार से शुभ नाम का भी विपाक होगा और 14 प्रकार से अशुभ नाम का भी विपाक होगा। अब लास्ट है अंतराय कर्म का विपाक, वो मैं कर लूँ, लास्ट कर्म बाकी। हाँ। ठीक है, तो अंतराय का विपाक हो गया। तो आज आपके 8 कर्म का विपाक का जो पाठ है वो आपको बहुत क्लियर से एक ही लेक्चर में मिल जाएगा। हाँ, तो लास्ट है जीव ने बांधे हुए अंतराय कर्म का विपाक, और वो विपाक किस प्रकार से बंधता है? वो 5 प्रकार से बनता है। 5 प्रकार से दानांतराय। कैसे दानांतराय? अगर किसी को दान मैंने किसी को मिल रहा हो और मैंने रोकने की कोशिश की, कोई मेरी सहेली है किसी के घर पे 5,000 रुपये का अनाज भरवा रही, और वो अनाज भराने के लिए उसने बोला मुझे ऐसे ही कि भी मैं इसको 5,000 रुपये का अनाज भरवा रही हूँ, और मैं उसको बोल दूँ खाली इतना ही कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा है ये बहुत पिक्चर में भी पैसे खर्च करती है, कपड़े में भी पैसे खर्च करती है, इसके पास तो बहुत पैसा है, तो ठीक है तेरे को तेरी मर्जी भराना है, लेकिन मुझे पता है कि ये कोई अनाज की उसको ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेगी? ठीक है अभी मैं 2,000 का ही भराती हूँ। या फिर वो सोचे कि अरे मुझे नहीं पता था कि वो सच में इतना पैसा खर्च करती है कपड़े के पीछे या घूमने के पीछे, फिर मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी और को भराऊँ। तो उसको वो अंतराय पड़ा। हाँ। किसके कारण? अपने कारण। मेरे सिर्फ 2 लाइन बोलने के कारण, बराबर? हाँ। जरूरत थी? नहीं। नहीं। बोलने की मुझे जरूरत थी? नहीं। समझ में आ रहा है? आधे से ज्यादा अंतराय तो हम बिना जरूरी ही बांध देते। बांधते कि नहीं? बांधते हैं। आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा अंतराय हम बोल के बिना बात के, इसमें हमको बोलने की भी जरूरत नहीं और हम बांध देते। दूसरा है लाभांतराय। किसी को कुछ मिल रहा है, मतलब लाभ, अगर कोई व्याख्यान में बैठे हो और कोई बोली बोल रही है और आपकी बाजू में आपकी बहू हो या बेटी हो या वो बोले कि मम्मी चलो ना हम भी इसमें 10,000 रुपये लिखाते, और मैं बोलूँ छोड़ अभी नहीं, कोई दूसरे में लिखाएंगे, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। क्या किया? ये लाभांतराय। क्यों? इसका लाभ करवाया। किसी को लाभ मिल रहा था वो रोक दिया, तो ये लाभांतराय। ऐसे ही आता है भोगांतराय। भोगांतराय में भी ऐसा है कि भाई कोई चीज़ मेरे पास बहुत अच्छे से पेन का सेट आया है, बॉल पेन का, और मैंने ये सोचा कि अरे इतना बढ़िया पेन की थोड़ी ऐसे ही किसी को चालू में रख दे, कोई ना कोई बाहर रखूँगी, कोई ना कोई उठा के लेके चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, और मैंने रख दिया उसको कबाड़ के अंदर रख दिया, और जब भी चाहिए तभी किसी और से मांगती हूँ, उसको क्या बोलूँगी मैं? भोगांतराय। क्यों? क्योंकि भोगने की चीज़ मैं भोग रही हूँ नहीं। वो पेन का काम ही है लिखने का, और लिखने की जगह मैं उसको कबाड़ में रख दूंगी, 25 साल तक उसको ऐसे ही रखूंगी। अरे पार्कर पेन है तो क्या कोई सोने की है क्या? वो उसको मडल के रखने का या लिखने का ही है उससे भी। हाँ, ऐसे तो मर्सिडीज गाड़ी आती है 1 करोड़ की, क्या करोगे? खाली कवर चढ़ा के गैरेज में रखोगे उसको? आईफोन के जैसा हो जाएगा। नहीं, बात यह है कि वो 2 लाख की गाड़ी आएगी नैनो और 1 करोड़ की गाड़ी आएगी मर्सिडीज, दोनों को चलाना कहाँ है? रोड पे ही चलाना है। आप वो 1 करोड़ वाली गाड़ी या 10 करोड़ वाली गाड़ी को बोलोगे मैं रोड पे ना चलाऊं, तो ये तो होने वाला नहीं।
तो हमें समझना है कि भोगने की वस्तु है, उसको भोग में रखो, उसकी क्या कीमत है वो देखने की जरूरत, ठीक है। और भोग में मैं खुद भी अंतराय कराऊं, खुद भी ना भोगूं, दूसरे को भी ना भोगने दूं, ऐसे उपभोग की बात। ये गाड़ी पेन सारे उपभोग था, क्योंकि एक चीज एक नहीं बार बार उसका यूज करोगे। भोगने की वस्तु खाने की होती है। लड्डू की बात, लड्डू आया बहुत अच्छा है, बहुत सुगंध आ रही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन रखो फ्रीज में, रखो फ्रीज में, कोई ज़रूरत नहीं, सबको देने की ज़रूरत नहीं। कोई भी आए, लड्डू की सुगंध बहुत अच्छी है, वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए सुगंध आ रही, डब्बे में बंद करके अंदर रखो, और 1 हफ्ते के बाद उसको निकालो, सुगंध वुगंध सब निकल गई। हाँ भोगांतराय हो गया, हाँ हो गया। फिर महीना पड़ा रहा, अब इसको कोई भी आए दो, कोई भी आए दो, खत्म करो, ये बिगड़ जाएगा। अब तो उसकी वैल्यू भी नहीं रही 1 महीने बाद। तो समझ में आ रहा है हम कैसे करते हैं भोगांतराय। ये सारा अंतराय है। जो सुगंध थी, जो जिस दिन आई उसी दिन सबको मिलनी चाहिए थी, वो हमने उसको लेने नहीं दी, घर वालों को भी खाने नहीं दिया। अरे ऐसे थोड़ी 1 दिन में खत्म करना है, ऐसे 2-2 टुकड़ा 1-1 चम्मच खाओ सब, बस कल खाना, कल खाना, बहुत अच्छे लड्डू है, कल खाना, आज क्या थोड़ी खत्म करना है। इसी को भोगांतराय करें। हम किसी को खाने नहीं देंगे तो हम तक तो चीज मिलनी नहीं है, वो बात तो कंफर्म है। हम तक कोई चीज नहीं पहुंच रही है, मतलब हमने पहले किसी को नहीं खाने दिया है, ये क्लियर है। तो अब आया वीर्यांतराय। वीर्यांतराय में तो हम लोग करते ही है ये पाप, मैं इसलिए बोलना चाहूँगी। जितने भी वांदा देखा दवाई डाल दी, मच्छर देखा मार दिया, जितने भी देखा हाथ से मार दिया, मच्छर फ्लीट लगा के मार दिया, मच्छर को होने नहीं दिया। यही वीर्यांतराय है, जो हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि हम जीव के उसके वीर्य को ख़त्म कर रहे हैं और हमारे ऊपर वो वीर्यांतराय लग रहा है। तो जिसको जितने जितने जीव मरे हैं वो योनि में तो हमको जाना ही जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति को क्षीण किया ना, मच्छर की काटने की शक्ति को हमने क्षीण कर दिया, तो हमारी भी शक्ति को तो हमको क्षीण करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं। और वांदा ये सब तो चौरिंद्रिय पंचेंद्रिय जीव है, उसको भी, उसकी शक्तियों को भी खत्म करना है। तो ये ऐसे ऐसे अंतराय कर्म लग रहे हैं। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, जब तक चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनके शरीरों का उपयोग करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक तो ये कर्म खत्म नहीं होने वाला, तब तक अंतराय का विपाक खड़ा ही रहेगा। इसीलिए अंतराय कर्म को खास घाती कर्म कहा है, क्योंकि ये अंतराय कर्म ऐसा कर्म है कि जब तक संसार में हो आप अंतराय से बच ही नहीं पाओगे। अंतराय कर्म से कभी नहीं बच पाओ, कभी नहीं बच पाओ। संसारी जीवों को घर लेके बैठे हैं तो मच्छर, फ्लीट, वांदा, कुछ ऐसी कीड़े जिनको मारने, खेतीबाड़ी हो तो उसमें ख़त्म करने, सब एक तरह से आप ये बोलो सोच सकते हो कि ये जरूरी, और एक तरह से आप वैराग्य लो तो ही इनमें से बच सकते हो। बराबर बराबर। बिना चारित्र अंतराय कर्म से आप नहीं बच पाओ। इसके लिए आपको चारित्र लेना ही पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, किचन छोड़ना पड़ेगा, और मच्छरों को, डांस मच्छर की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। भगवान क्यों ये 22 परीक्षा को सहन करते हैं, अब समझ में आ रहा है। मच्छर को मारना नहीं है, खबर पड़ी। हाँ, मच्छर को मारना नहीं है, उसके डांस को भी सहन करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको मार दिया तो अंतराय कर्म आपको लगी गया, वीर्यांतराय आपको लगा और लगा, लगेगा ही लगेगा, वो योनि में जाना ही पड़ेगा। तो कहाँ से परंपरा खत्म होगी? बोल, नहीं होगी, हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए ये घाती कर्म है कि जब तक ये कर्म का विपाक ही हम विपाक खड़ा कर ही देते, इसका विपाक हम खुद ही खड़ा कर लेते। घर है,
तो संभालो, कीड़े नहीं होने चाहिए, मकोड़े नहीं होने चाहिए, फ्लीट लगाओ, पेस्ट कंट्रोल कराओ, ये सारी चीज़ यही है। वो जीव को हम पीड़ा यत्ना दे देते हैं तो हमको अपने आप पीड़ा मिल जाती। बराबर? हाँ। चलो अभी आपके 8 क्या करें फिर? पेस्ट कंट्रोल तो करवाना पड़ता है, अगर उधर होती है करवाना पड़ता है, तभी तो घर छोड़ना है ना। घर छोड़ोगे तो पेस्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, घर छोड़ो, वन में रहो, उपाश्रय में रहो, कुछ मत करो। अब वहाँ महात्मा को कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। अब समझ में आ रहा है? वीर्यांतराय टलेगा ना, तभी आपको वज्र वृषभ नारद संग्रहण मिलेगा। और वो संग्रहण में भगवान ने 20 संगम के उपसर्ग सहन किए, तो मच्छर और डांस तो उनको काटे तो कोई खून वून कुछ पीड़ा होगी ही नहीं। आप समझ सकते हो? हाँ। वो मजबूत संग्रहण जब क्यों नहीं मिल रहा है, अभी क्यों नहीं है, ये काल में क्यों नहीं है? क्योंकि ये काल में हम वीर्यांतराय का विपाक रोक ही नहीं पा रहे। ये पंचम काल में वीर्यांतराय का विपाक रोकना ही नहीं है। वीर्यांतराय का आप तभी रोक पाओगे तो महाविद्या में जन्म लोगे। जितना जल्दी मोक्ष नजदीक आएगा, आप महाविद्या में जन्म लोगे। और मोक्ष नजदीक तभी उसको ही आएगा जो अहिंसा का पालन करेगा। तो अहिंसा का पालन ही वीर्यांतराय का अंत है। समझ में आ गया? हाँ। अगर हमने अहिंसा का पालन अच्छे से किया तो वीर्यांतराय तो टलना ही टलना है, तभी आपको पहला संग्रहण मिलेगा। और पहले संग्रहण के साथ आपने खाली वीर्यांतराय नहीं, आपने दर्शनावरण भी त्यागा, आपने सम्यक दर्शन भी लिया, और अब ज्ञानावरण भी छूट रहा है, और वीर्यांतराय भी पहला संग्रहण मिल गया तो ही मोक्ष होगा ना। हाँ। ये तीन इकट्ठे हुए, मोहनीय का नाश हुआ, मिथ्यात्व मोहनीय खत्म हुआ, सम्यक दर्शन मिला, तभी तो ये हो पाएगा। नहीं तो पहला संग्रहण मिलके क्या करोगे? सारे परमाधामी पहले संग्रहण वाले, सारे वो जो अंडगौलिक है मनुष्य, वो भी पहले संग्रहण वाले। खाली पहला संग्रहण से क्या फायदा? कुछ नहीं। ऊपर से नए पाप डबल 10 गुना 100 गुना 1000 गुना बांधोगे। तो पहले संग्रहण के साथ साथ ज्ञानावरण भी चाहिए, दर्शनावरण भी चाहिए। दर्शनावरण नहीं है तो कुछ नहीं है। दर्शनावरण आया तो ही मोहनीय जाएगा। ये क्लियर हुआ? विवेक नहीं है तो मोहनीय जाना ही नहीं है। मजा आ गया ना? आज 8 कर्म के विपाक को समझने में मजा आ गया। 8 कर्म के उत्पत्ति का कारण विपाक है, कर्म का विपाक। ठीक है? मजा આવી ગઈ। મજા આવી ગઈ? શું સમજી એ બોલ. ચલ, બહુ બધું સમજમાં પડી ગયું. શું પણ બોલ. અરે બધાય કારણ દર્શનાવર્ણ્ય છે, વીર્યાંતરાયનું કેટલા બધા કારણ છે. ભગવાન પરિસર સહન કરે છે તો વીર્યાંતરાય કર્મ તોડવા માટે, અને આપણે એનો ઓલ્ટરનેટિવ ગોતી લઈએ. પેસ્ટ કંટ્રોલ, મોસ્કીટો નેટ, હા તે લિફ્ટ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, બધું. તો મારા વીર્યાંતરાય ક્યારે તૂટવાના? બહુ મજા આવી. મજા આવી ગઈ ને સર? જો આ તારું બોલેલું રેકોર્ડિંગ થઈ ગયું છે આજના એપિસોડમાં. વિડીયો જોડે થયું છે, સાંભળજે. અમિતાબેનનો વિડીયો બનશે. અમિતાબેન ચાલુ કરો તો એ પણ આવી જશે. બોલો. સારું સમજાયું? મજા આવી અમિતાબેન? તમને પણ બહુ મજા આવી ને? આજે આપણે કર્મ બંધ બોલ કર્યા કરીએ, પણ ક્યારે એના સમય, એનો વિપાક શું, એ કયા સમયે કઈ રીતના સંજોગોમાં બંધાય છે ને, એ બહુ આજે મહત્વની વાત હતી. બરાબર? હા, એનો ક્લેરિટી આજે બહુ મસ્ત આવી. ડાયા થઈ જવાનું, એક જ ક્લેરિટી છે. સિમ્પલ ને સરળ વાત. ડાયા થઈ જાઓ અને બધી ઈચ્છા છોડી દો. બસ મને કંઈ જોઈએ છે ને એ જોવા માટેની બધા ઉધામાં બધી ધમાલ બંધ કરી, વૈરાગી બની જવાનું. ડાયા થઈ જાઓ. બસ ડાયા થઈ જાઓ, વૈરાગી બની જાઓ. ખબર જ છે હવે તો એટલી મજા આવે છે ને કે હવે એટલી તો ખબર જ છે કે કશું ટકવાનું જ નથી.
સાથે કંઈ લઈને જવાનું નથી, કશું ટકવાનું નથી. તો ડાયા થયેલા હોઈશું તો આપણે આપણી જાતને બી બચાવી શકશું ને બધાને બચાવી શકશું. તો નહીં લગાડવાનું, મારું નિમિત્ત છે. હા તો ગુણકારી છે એટલે બોલી ગયો. હા ના ના, ગુણકારીને કરતા બી મારો આ વિપાક જ છે. મેં પહેલા બાંધ્યો છે એ સામે ખુલ્યું છે. સૌથી મજાની વાત એ છે કે જે પણ નિમિત્ત ઊભું થયું છે એ મારા વિપાકના લીધે નિમિત્ત ઊભું થયું છે. બરાબર. કર્મનો વિપાક જ ઊભો થયો છે. વિપાકનો મતલબ જ કે ભાઈ એ સમયના એવા સંજોગો ઊભા થવા. જ્ઞાનાવરણના વિપાક કેમ આટલા વધારે કીધા? જ્ઞાનાવરણના 10 વિપાક, 10ના વરણના 9 વિપાક. વિપાકનું કારણ શું? વિપાકનું કારણ શું? તો કે નેત્રાવરણ, મને નેત્રાવરણ ઊભા થવાનું રીઝન શું? તો કે કોકને મેં કઈશું જોવા નથી દીધું. સારી વસ્તુ મેં કોઈને જોવા નહીં દીધી. કોઈકને આંખોને મેં સાચવ્યા નહીં. કોકને જરૂરત હતી કે એના આંખના મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવવાની, એ મેં સમયે કરાવવા ના દીધું. શું જરૂર છે? આપણે નથી ઘણા કહી દેતા કે હવે તો બુઢા થઈ ગયા, હવે કામ શું છે આંખનું ઓપરેશન કરાવીને બેસો, હવે કઈ જરૂર નથી, 90 વર્ષના થઈ ગયા, હવે કોઈ ઓપરેશનની જરૂર નથી. આવું જ્યારે તમે બોલો છો તો કોઈના નેત્રની આપણે રક્ષા નથી કરી, તો તમે તમારા નેત્રને આવરણ લગાડ્યું જ છે. बराबर. किसी और को दुख पहुंचाया है तो वो आपने उसको उस वक्त दुख पहुंचा दिया. कारण क्या? लोभ करके, पैसा बचा के. कारण क्या था उसके पीछे का? पैसा बचाना. पैसा बचा के किया क्या? साथ में तो लेके जाने वाले नहीं. तो किसी के तक जरूरी चीज नहीं पहुंचाना ही विपाक फल. वो कर्म का विपाक आपने खड़ा किया. बराबर बराबर. बराबर. चलो, तो आज 8वां कर्म का विपाक, कर्म होने का कारण आपको आज मिल गया है. तो कर्म का विपाक हमने जाना. थोड़े से मुश्किल है सबके, क्योंकि ज्ञानावरण के 10 विपाक थे, दशनावरण के 9 विपाक थे. वेदनीय कर्मों के भी बहुत सारे थे. वेदनीय कर्म के 8, साता वेदनीय के 8, साता वेदनीय के, तो टोटल 16 हो गए वेदनीय के विपाक. मोहनीय के 5 विपाक हुए. बराबर. आयु कर्म के 4 विपाक हुए. नाम कर्म के, शुभ नाम कर्म के 14 विपाक, अशुभ नाम कर्म के 14 विपाक. बराबर. और खास करके ये अंतराय कर्म, उसके 5 विपाक. तो अलग हर एक कर्म के अलग अलग विपाक होने के कारण हमको समझ में आ गए. तो जब भी अब वो विपाक आयोजिका कर्म होगा, आयोजिका मतलब पूर्व नियोजित निमित्त खड़ा होगा, तो उसको भी हमें समझना है. और उस वक्त नए कर्म बंध को हमको नहीं करना है. आज तो आयोजिका भी समझ में आ गया. हाँ. कि जो मैंने किए हैं इसीलिए ये विपाक हुआ है. विपाक का अर्थ ही आयोजिका है. आयोजिका है तो ही विपाक है, नहीं तो नया कर्म बंध तो अपने आप तो आएगा नहीं. नहीं आएगा. अपने आप तो आएगा नहीं. तो उस वक्त नए तो मैं नहीं बांधू. नहीं. आयोजिका में कर्म का विपाक जो खड़ा हुआ है, पहले का विपाक खड़ा हुआ, आयोजिका का विपाक खड़ा हुआ है, तो उसमें नया तो बंद ना करूं. ये तो क्लियर हुआ ना? हाँ. हाँ, ठीक है. चलो, तो आज 8 कर्म के विपाक फल हमने जाने. चलो, जय जिनेन्द्र. कल वापस रखूं? हाँ. ફાવશે અમિતાબેન? हाँ. हाँ. હા, તો હું આજે લખી દઉં છું, તો કાલે પાછો લઈ લઈએ. ઓકે, हाँ. ચાલો. જય જિનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र. जय प्रणाम बेन. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.